आ गई देवी जी हमारी, आ गई देवी जी, आ गई देवी जी हमारी, आ गई देवी जी। बोलो आ गई देवी जी हमारी, आ गई देवी जी, आ गई देवी जी हमारी, आ गई देवी जी। ज्ञान की गंगा, ज्ञान की गंगा बहालाई देवी जी। स्वागतम देवी जी, शरणागतम देवी जी, स्वागतम देवी जी, शरणागतम देवी जी, स्वागतम देवी जी, शरणागतम देवी जी। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु वर मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु वर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु वर मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु वर मंगलम। स्वागतम देवी जी, शरणागतम देवी जी, स्वागतम देवी जी, शरणागतम देवी जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पार्वती नाथ मंगलायस्तनम हरि। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। इयं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो बृहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मेतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्यमि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवी जी का मंचस्थ पदार्पण हो चुका है। आइए सज्जनों, नियम पूर्वक प्रतिदिन अनुसार सर्वप्रथम हम सभी भागवत महापुराण की प्रारंभिक आरती में सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात ही हम सभी आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हुए अपने दुर्लभ मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। आरती के तत्पश्चात और जिन्हें व्यासपीठ को प्रणाम करना रहेगा वो क्रमशः एक एक करके प्रणाम करने के लिए पधार सकते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रारंभिक आरती प्रारंभ हो रही है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और एक एक करके क्रमशः सभी लोगों को आरती में सम्मिलित होना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुष प्राणश मुखात् गणेर्रजायत। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। अरे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ सारा संसार हो, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले में जयंती माला साजे। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले में जयंती माला साजे। और उस पर के हार हो, और उस पर के हार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, ताली बजाते नारद सारद ध्यान लगावे। और करें जयकार हो बंसी वाले, और करें जयकार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। ओ रखियो लाज हमार मुरलिया वाले, रखियो लाज हमार करेगा कर दूर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर दूर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव फल पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव फल पावे। पाए तो सुहर्ष अपार, पाए तो सुहर्ष अपार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। कर
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा विदर्शम हृदयादिवन्दे भवानी शरणं नमामि वृंदाले माला कुलताले काले कृपाले माला विश्वकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तुम्हें वात च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वेदा श्रवणं त्वमेव जयं त्वमेव देवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अजन लाल तरस गए नैना अजन लाल तरस गए नैना अज गोपाल तरस गए नैना अज गोपाल तरस गए नैना तरस गए नैना बरस गए नैना तरस गए नैना बरस गए ये नैना तरस गए नैना बरस गए नैना तरस गए नैना बरस गए नैना दोनों हाथ नैना अजन लाल तरस गए नैना ओ अज गोपाल तरस गए नैना अज गोपाल तरस गए नैना तरस गए नैना बरस गए नैना तरस गए नैना बरस जले निशीतलीकरणं महापुष्पैर्देवादिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वैषाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए यथा स्थान विराजमान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो नर्मदा मैया की जय हो शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो अम्बरेश्वर महादेव की जय हो हर हर महादेव शंभु। सभी यथास्थान विराजमान हो एवं जो भी भक्तगण व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहते हैं वो बिना विलंब किए अति शीघ्रता से क्रमशः व्यास मंच पर पधारें, व्यासपीठ को प्रणाम करें एवं चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रवेश करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नर्मदायै नमो प्रातर नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समुपस्थित भगवत कथा रस के रसिक श्रद्धालु भक्तगण, भक्तिमती माताएं, व्यास मंच पर आसीन अमरकंटक कोटि तीर्थ से पधारी हुई अपनी बड़ी ही अल्प आयु से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने वाली विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जी। हे प्रिय सज्जनों, हम सभी
दमदम ग्राम की इस पुण्यमयी भूमि में विराजमान होकर परमपिता परमेश्वर की महती अनुपम कृपा का अनुभव कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन का वह समय धन्य होता है जिस समय में व्यक्ति भगवत भजन करता है, भगवत कथा श्रवण करता है। हमारे जीवन का यह शाश्वत समय सत्कर्म में खर्च हो रहा है। विगत 3 दिनों से और आज चतुर्थ दिवस में भी हम सभी बमनौटिया परिवार की ओर से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का साहर्ष आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और आज तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चतुर्थ दिवस है। आज हम सभी भगवान के अनेक अवतारों की कथा श्रवण करते हुए कथा के विश्राम समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव तक की कथा श्रवण करेंगे एवं बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में भगवान के जन्म महोत्सव को मनाएंगे। प्राय आज सभी अपने मन को बड़ा स्वच्छ बनाकर रखें। भगवान श्री कृष्ण को खाद्य पदार्थों में सबसे प्रिय माखन और मिश्री है। इसलिए आज इस कथा पांडाल में, कथा प्रांगण में जितने भी श्रोता बैठे हों, अपने हृदय को मक्खन की तरह स्वच्छ रखिए और मिश्री की तरह मीठा रखिए। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही दिव्यति दिव्य, अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त कर देने वाली, अत्यंत परमानंद को प्राप्त करा देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आइए अब हम सभी श्रवण करेंगे। जिस मुख्य उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं, जिस मुख्य उद्देश्य के लिए इतना सब परिश्रम यजमान परिवार की ओर से यहाँ पर हुआ है, उस परिश्रम को सफल बनाते हुए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की पावन कथा में देवी जी के द्वारा प्रवेश करेंगे। जो भी भक्तगण आते जा रहे हैं वह शांति पूर्वक बिना बातचीत किए अपने अपने स्थान पर विराजमान होते रहें और जो अभी तक नहीं पधारे हैं वह भी अति शीघ्रता से पधारिए। वैसे तो नियम ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का कि हमें कथा श्रवण जो हमें कराते हैं व्यास से पहले कथा स्थल में पहुंच जाना चाहिए और व्यास के जाने के बाद कथा स्थल को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो आप सभी लोग अभी भी जो नहीं पधारे हैं उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है, वह भी समय को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्रता से पधारें। और आइए हम प्रसन्नता पूर्वक कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्राद्धि 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 श्राद्धि। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो, श्री शावरिया सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थी सौभिज्ञः स्वराट् तीनि ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वीन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातर
आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरिवो विनीदुष तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोष्मि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दिगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 तुम मीरा की जैसी बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहता है भगवान आते 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 नहीं तुम मीरा की जैसी बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए। श्री राधे।
कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, अमरेश्वर महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, खेरापति मैया की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। काली हर काष्टी हर दुखी हर दारिद्री हर हरि हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त उपस्थित भागवत कथा रस की रसिक श्रोता बंधुगण, भक्तिमती माताएं, हम आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है, जिनकी पावन कृपा से हम आप सभी दमदम ग्राम की इस पावन भूमि में, इस पुण्यमयी भूमि में विराजमान होकर विगत 3 दिनों से भगवान श्री कृष्ण की इस परम अलौकिक कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा सत्र का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है, और ये नियम रहता है कि कथा के चौथे दिन हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक की कथा को श्रवण करते हैं और बड़े धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं। तो आज हम आप सभी कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण के जन्म तक की कथा को श्रवण करेंगे एवं कथा के विश्राम समय में बड़े धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे। निवेदन है कि कोई भी आपस में बीच में बात ना करे। माताओं से निवेदन है और आप लोगों को बार बार समझाया जाता है कि हम कहीं भी कथा में जाएं
तो किसी को भी बीच में बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए सभी शांति पूर्वक ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल हम आप सभी ने कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत की अनेक कथाओं को श्रवण किया। किस प्रकार व्यास जी ने भागवत की रचना की, श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी किस प्रकार जन्म लेते ही जंगल चले गए, लेकिन भागवत के श्लोकों के प्रभाव से ये श्रीमद् भागवत की महिमा है कि श्री सुखदेव जी ने कभी अपने माता पिता को मुड़कर भी नहीं देखा था, लेकिन भागवत के प्रभाव से वही श्री सुखदेव जी व्यास जी के समक्ष आए और व्यास जी से कहा, पिताजी आप मुझे भागवत कथा श्रवण कराइए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराइए। किस प्रकार व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा परीक्षित को पता चला तो जिस गद्दी के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, उस गद्दी को राजा परीक्षित ने एक क्षण में त्याग दिया। सब कुछ छोड़कर गंगा जी के किनारे आ गए। श्री सुखदेव जी से एक ही प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य हि यत्कार्यम मिर्यमाणस्य सर्वथा। मिर्यते मिर्यमाणः, कहा जो मर रहा हो उसका क्या कर्तव्य है। और प्रत्येक व्यक्ति मिर्यमाण है। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम मृत्यु की ओर क्षण प्रति क्षण बढ़ रहे हैं, क्षण प्रति क्षण मर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में हम आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। और फिर यहां से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विषय का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गा विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतया मनवंतरे ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतरे ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, जिसमें से सबसे पहला विषय है सर्ग। ये पृथ्वी कब कहां और कैसे हुई, सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हुआ, ये भागवत का पहला विषय है। तो वर्णन आता है कि भगवान जब क्षीर सागर में शेषशय्या पर शयन कर रहे थे, भगवान के मन में इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। उसी समय भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने जन्म लेते चारों तरफ देखा, जिससे ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मेरा आधार क्या है, अचानक मेरा जन्म किस प्रकार हुआ, मेरे माता पिता कौन है। तभी उन्हें तप तप ये 2 अक्षरों का शब्द 2 बार सुनाई दिया। उसी कमल कर्णिका पर बैठकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठोर तपस्या की। भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। कहा, प्रभु आज्ञा दे, मैं क्या करूं, किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। भगवान ने कहा
हे ब्रह्मन, मेरी बड़ी इच्छा थी कि सृष्टि का विस्तार हो, और जैसी ये इच्छा मेरे मन में आई तभी तुम्हारा जन्म हुआ। इसलिए तुम सृष्टि का विस्तार करो। कहा सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं सृष्टि का विस्तार कर सकूं। कहा तो तुम तपस्या करो। भगवान ब्रह्मा ने पुनः तपस्या की। भगवान नारायण ने पुनः दर्शन देकर ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। 4 श्लोक की भागवत, चतुर्थ श्लोक की भागवत में ही ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान हो गया, और उन्होंने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों शनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया। देव ऋषि नारद आदि 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। उनसे कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। सनकादि ऋषियों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये सृष्टि के विस्तार के लिए नहीं मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है। इसलिए हम भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि ये सब मेरी संतान है, और मेरी संतान होकर ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि उनसे उनका क्रोध संभाला नहीं गया। दोनों भुवों के बीच में से उनका क्रोध एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। वह बालक जन्म लेते ही जोर जोर से रोने लगा, रुदन करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा रोत नाथ रुद्रहा, सृष्टि में सबसे पहले वही बालक रोया था, इसलिए उस बालक का नाम रुद्र रखा गया। रुद्र भगवान शंकर का ही अवतार है। बोली रुद्रदेव भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। भगवान रुद्र से कहा आप सृष्टि की रचना करो। भगवान रुद्र रौद्र सृष्टि की रचना करने लगे। अपनी सृष्टि से ब्रह्मा जी की सृष्टि को नष्ट कर देते। यदि ब्रह्मा जी गाय बनाते तो भगवान रुद्र सिंह बना देते, वह सिंह गाय को खा जाता। यदि ब्रह्मा जी चूहा बनाते तो भगवान रुद्र बिल्ली बना देते, वो बिल्ली चूहे को खा जाती। अपनी सृष्टि से ब्रह्मा जी की सृष्टि को नष्ट कर देते। और उस समय ब्रह्मा जी के अंग के 2 भाग हुए। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि ये सृष्टि आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, जितना मैं इसे बनाता हूं ये उतनी ही रह जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता की ही इच्छा ना हो कि सृष्टि आगे बढ़े। तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए और उनके दाएं अंग से महाराज मनु और बाएं अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा पिताजी आज्ञा दे, हम क्या करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप सृष्टि का विस्तार करो। कहा सृष्टि का विस्तार तो करें, लेकिन उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, पृथ्वी की आवश्यकता होती है, और हमारे पास ना तो अभी ज्ञान है और ना ही पृथ्वी है। तब ब्रह्मा जी ने महाराज मनु को तत्व ज्ञान दिया, लेकिन फिर विचार किया कि पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है। जब पृथ्वी रसातल में डूबी हुई है तो सृष्टि का विस्तार कहां होगा। उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी दाहिनी नाक से अंगूठे के बराबर एक शूकर उत्पन्न हुआ। वह शूकर पहले तो अंगूठे के बराबर था, देखते देखते वह 12 के बच्चे के बराबर हुआ। 12 के बराबर शिला पाषाण शिला खंभ पर्वत, फिर तो वह 12 आकाश को छूने लगा। तभी सभी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है,
क्योंकि भगवान नारायण का दूसरा अवतार 12 अवतार है। बोलिए 12 भगवान की जय हो। भगवान 12 का प्राकट्य हुआ। भगवान 12 की सभी ने स्तुति की। भगवान 12 ने लघु रूप धारण करके सीधे रसातल में छलांग लगाई। देखा कि जो पृथ्वी थी वो गेंद के समान पड़ी हुई थी। पृथ्वी को उठाया। पृथ्वी जब वह लाने लगी तो वहां हिरण्याक्ष आ गया। ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे ये पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। लेकिन किसी कारणवश इन्हें श्राप लग गया था जिससे ये राक्षस योनि को प्राप्त हो गए। भगवान 12 से हिरण्याक्ष कहने लगा कि तुम ऐसे पृथ्वी को नहीं ले जा सकते, पहले तुम मुझसे युद्ध करो, युद्ध में विजय प्राप्त करो। यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो पृथ्वी को ले जाना। भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया और वो जो पृथ्वी थी महाराज मनु को सौंपी। महाराज मनु ने फिर उस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार किया। तो हम आप सभी महाराज मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। और ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा दुर्लभ बतलाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव जीवन को 3 बार बड़े भाग्य कहा है। सबसे पहले तो बड़े भाग्य मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ। जब व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता है, भ्रमण करता है, तब जाकर प्रभु उस पर कृपा करते हैं तो उसे मानव जीवन मिलता है। और हम आप सभी तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, मां नर्मदा का संरक्षण दिया। हम आप सभी पर मां नर्मदा की विशेष कृपा है। हम आप सभी मां नर्मदा क्षेत्रवासी हैं, ये प्रभु की अति कृपा है। क्योंकि मां नर्मदा कौन है? तो कहा शिव प्रिया मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। माता का लाडला होता है बेटा और पिता की लाडली होती है बेटी। तो कहा जो भगवान देवादि देव महादेव है उनकी जो सुप्रिया पुत्री है, प्रिय पुत्री है, वो मां नर्मदा है। सबसे पहले तो हम नर्मदा शब्द को समझेंगे कि नर्मदा कहते किसे हैं। प्राय हम आप सभी के हृदय में मां नर्मदा के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार भक्ति है। तो कहा नर्मदा कहते किसे हैं? नर्मदा शब्द का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ दिया है। किसी ने कहा कि नर धन दा बराबर नर्मदा। नर अर्थात होता है मनुष्य, नर्म धन दा बराबर नर्मदा। नर्म अर्थात सुख, दा अर्थात देने वाली। का जो अपने भक्तों को सुख देने वाली है वो नर्मदा है। फिर किसी ने कहा नर धन मदा बराबर नर्मदा। नर अर्थात मनुष्य, मद अर्थात अहंकार। जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाए वो नर्मदा है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा महापुराण में नर्मदा शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि नाम मृता इति नर्मदा, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता। सतयुग में भगवान आए, भगवान चले गए, सतयुग चला गया। त्रेता में भगवान श्री राम आए, भगवान श्री राम चले गए, त्रेता चला गया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान कृष्ण गए और इतने में द्वापर चला गया। कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे। अभी तक भगवान के 23 अवतार हुए हैं, अब भगवान 24वां अवतार लेंगे। भगवान चले जाएंगे तो कलयुग भी चला जाएगा। लेकिन मां नर्मदा
कहा वह आदि सतयुग की आई हुई है। नर्मदा पुराण में वर्णन आया कि मां नर्मदा इस धरा पर आदि सतयुग की आई हुई है। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया और कलयुग भी चला जाएगा, लेकिन ना मृता इति नर्मदा, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होती, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो नर्मदा है। गंगा जी ज्ञान को प्रदान करती हैं, यमुना भक्ति को प्रदान करती हैं, सरस्वती विवेक को प्रदान करती है, कृष्णा कामना को प्रदान करती है, गोदावरी ऐश्वर्य को प्रदान करती है, ब्रह्मपुत्र तेज को प्रदान करती है। लेकिन इस कलिकाल में, इस कलयुग में मां नर्मदा एक ऐसी सरिता है जो मोक्ष को प्रदान करती है। इसलिए मां नर्मदा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। यमुना जी में 7 दिन, सरस्वती में 3 दिन, गंगा जी में 1 बार स्नान करने से हमें जो फल मिलता है वो मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। मार्कंडेय ऋषि सदैव मां नर्मदा की परिक्रमा करते रहते हैं, वो मां नर्मदा के बड़े भक्त हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कभी नर्मदा में स्नान नहीं किया, तो एक दिन माता ने पूछा कि पुत्र, सभी मुझ में आकर स्नान करते हैं और तुम तो मेरे तट पर ही वास करते हो, फिर तुम मुझ में स्नान क्यों नहीं करते? मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, हे माता, आप में स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके तो दर्शन मात्र से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आपके तो दर्शन मात्र से ही भक्त के सभी पाप, सभी चिंताएं, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी मां जगत जननी मां नर्मदा के संरक्षण में हम आप सभी हैं, नर्मदा क्षेत्रवासी हैं। ये परमात्मा की हम आप सभी पर और विशेष कृपा है। सबसे पहले तो कहा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें मनुष्य तन मिला। उससे बड़े सौभाग्य की बात कब है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। आपको मनुष्य जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाए। देखिए, हम में और पशुओं में ज्यादा अंतर नहीं है। हमारा जन्म होता है, पशुओं का भी जन्म होता है। हमें भूख लगती है तो पशुओं को भी भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, पशुओं को भी प्यास लगती है। हम अपनी जीविका चलाने के लिए परिश्रम करते हैं तो पशु भी अपनी जीविका चलाने के लिए परिश्रम करते हैं। हमारा परिवार होता है तो पशुओं का भी परिवार होता है। हमें रात्रि में नींद आती है, पशु भी रात्रि में सोते हैं। हमारी मृत्यु होती, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हम में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है, और वो अंतर क्या है कि वह चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो चाह कर भी भगवान की कथा नहीं सुन सकते, वो चाह कर भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, चाह कर भी भगवान की चिंता, भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन हम यदि अपने मानव जीवन का थोड़ा सा भी सदुपयोग कर ले, ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे भगवान का भजन करना है, यदि हम थोड़ा सा भी सदुपयोग कर ले तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ऐसे साधन पर विराजमान है कि सीधे मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरे सौभाग्य की बात मनुष्य जीवन में सत्संग का मिलना। हम पर बड़ी कृपा है कि हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है, और उससे भी बड़ी कृपा कब है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य और आवहि जासु।
जब हमारे अंदर मोक्ष की कामना जागृत हो जाए, अर्थात सत्संग के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। कथा तो आप सबने अनेक बार सुनी है, आगे भी आप अनेक बार सुनेंगे। मैंने कथा के पहले दिन ही आपको समझाया था, कथा में बैठने से कुछ नहीं होता जब तक आप कथा को अपने अंदर नहीं बैठाएंगे। इस प्रांगण में मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं, आप मुझे बताइए कथा प्रांगण में कौन कौन बैठा है, तो कोई भी बता देगा कि जितने लोग आपको दिख रहे हैं सभी कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं। लेकिन उसके विपरीत मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे ये बताइए, यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं इनमें से कथा किस किस के अंदर बैठ रही है, तो शायद ही कोई व्यक्ति बता पाए कि कथा इसके अंदर बैठ रही है। कथा में बैठने से कुछ नहीं होता जब तक आप कथा को अपने अंदर नहीं बैठाएंगे। प्रयास क्या करना है कि हम तो कथा में बैठ गए हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर बैठ जाए, और जिस दिन कथा आपके अंदर बैठ गई उसी दिन आपका कथा श्रवण करना सफल माना जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप पूरी भागवत जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा नहीं तो 7 दिन में 7 बातें, और 7 बातें भी ज्यादा लगती हैं तो एक बात को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। यदि आपने भागवत सुनकर एक बात को भी अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारा आपको कथा श्रवण कराना सफल माना जाएगा और आपका कथा श्रवण करना सफल माना जाएगा। तुलसीदास जी ने यही कहा कि सबसे बड़े भाग्य की बात तो तब है जब व्यक्ति के जीवन में सत्संग के बाद परिवर्तन आ जाए, अर्थात मोक्ष की कामना जागृत हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज मनु ने इस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार किया। सर्वप्रथम महाराज मनु की 5 संतानें हुई। देहूति, आकुति, प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई और उत्तानपाद, प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। भगवान ने वहां कपिल अवतार धारण किया। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार कपिल अवतार है। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और वहां भगवान ने नर नारायण अवतार धारण किया। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ और वहां स्वयं मां जगदम्बा ने सती के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार 3 कन्याओं के विवाह कर दिए। महाराज मनु के 2 पुत्र थे, राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सर्वप्रथम हम आप सभी राजा उत्तानपाद की कथा को श्रवण करेंगे। उसके तत्पश्चात महाराज प्रियव्रत की कथा में प्रवेश करेंगे। कहा राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेत्रा यत शुतो धुर्वः। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों में पक्षपात करते थे, भेदभाव करते थे। बड़ी रानी सुनीति से अधिक, बड़ी रानी सुनीति से कम और छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। जबकि सुनीति का अर्थ होता है नेयति इति नीति ही सुष्टु नीति सुनीति ही, जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए, जो हमें सद्मार्ग की ओर ले जाए, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ होता है रोचते इति रुचि ही सुष्टु रुचि सुरुचि ही, जो हमारे मन को अच्छा लगे, जो हमको प्रिय लगे, उसे सुरुचि कहते हैं। दोनों रानियों के यहाँ एक एक पुत्र का जन्म हुआ।
बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान थे, तो उत्तम भी उनकी गोद में खेल रहे थे। तभी ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में खेलूं, मेरे भी तो पिता है। ध्रुव आगे बढ़े, सुरुचि भी वहां विराजमान थी। उन्होंने ध्रुव का अपमान कर दिया, कहा नहीं मूर्ख बालक, तू जानता नहीं तू किसकी गोद में बैठने का प्रयत्न कर रहा है। राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल रानी के बेटे को होता है। राजा की गोद में केवल रानी का पुत्र बैठता है, और तू एक दासी का बेटा होकर राजा की गोद में बैठने का प्रयत्न कर रहा है। तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा शर्म नहीं है। और यदि तुझे राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना होता तो भी ठीक था। मुझे पता है तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन इस सिंहासन पर तो मेरा बेटा उत्तम ही बैठेगा। और यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठना है, राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना है, तो पहले भगवान की आराधना कर, साधना कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब जाकर तू राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव अपनी माता के कटु वचन सुनकर अपनी माता सुनीति के पास आए। बताया कि छोटी माता सुरुचि कह रही है कि यदि मैं भगवान की आराधना करूंगा तब पिताजी की गोद में बैठ पाऊंगा। सुनीति कहने लगी, पुत्र यदि तुम भगवान की आराधना करोगे तो इस पिता की क्या, जो परम पिता है, जगत पिता है, हम सबका पिता है, उसकी गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव ने संकल्प ले लिया कि अब तो मुझे कैसे भी करके परम पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव रात्रि में ही अपनी सोती हुई माता को प्रणाम करके जंगल पहुंचे। जंगल में ध्रुव को कोई नहीं मिला, देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, तुम्हें ये पता है भगवान कैसे मिलेंगे? कहा ये तो नहीं पता। नारद जी ने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव ने ये मंत्र लिया, वह व्रज की पावन भूमि में मथुरा आए और मथुरा में मधुवन में ध्रुव ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। पहले महीने में वह 3 दिन में बेर और कैत खाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते। दूसरे महीने में 6 दिनों में वृक्ष के सूखे पत्ते खाते और भगवान के महामंत्र का उच्चारण करते। आइए हम आप सभी भी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके एक बार मैं इस मंत्र को बोलूंगी, एक बार आप सभी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इस महामंत्र का उच्चारण ध्रुव ने लगातार बिना रुके 6 महीने तक किया। तीसरे महीने में वो 9 दिनों में एक बार जलपान करते। चौथे महीने में 12 दिनों में एक बार श्वास लेते। 5वें महीने में ध्रुव ने अपनी श्वास रोक ली। ध्रुव की श्वास रुकी तो सभी देवताओं की श्वासें रुक गईं। देवता घबराते हुए भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। कहा प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारी श्वासें रुक गई हैं। भगवान कहने लगे आप सभी चिंता मत कीजिए, मेरा
भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, बस मैं उसे दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान आज स्वयं अपने भक्त ध्रुव के दर्शन लेने के लिए जा रहे थे कि मैं भी तो देखूं मेरा ऐसा कौन सा भक्त है जिसे मुझे प्राप्त करने में मात्र 6 महीने लगे। 5 वर्ष की आयु में जिसने मुझे साक्षात प्राप्त कर लिया, तो भगवान ध्रुव के दर्शन लेने के लिए जा रहे थे। भगवान मधुवन पहुंचे, ध्रुव को कहा उठो ध्रुव मैं आ गया हूं। ध्रुव नहीं उठे। भगवान ध्रुव के हृदय से अंतर्ध्यान हुए, ध्रुव के नेत्र झटपटाए, देखा भगवान साक्षात खड़े हुए थे। साष्टांग प्रणाम किया। अब स्तुति करना चाहते थे, लेकिन भला 5 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान। भगवान ने अपना शंख ध्रुव की जिह्वा से स्पर्श कराया और तब ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः सुधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणा श्रविणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम्। स्तुति की, स्तुति करके का उठो ध्रुव मैं आ गया हूं। ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया, अपनी गोद में भगवान ने ध्रुव को बैठाया और कहा मांगो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव यदि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा तो तुम तो कुछ नहीं कहोगे, लेकिन दुनिया वाले कहेंगे कि ध्रुव को क्या मिला, केवल भगवान ही तो मिले हैं। इसलिए जाओ ध्रुव मैं तुम्हें अटल पद देता हूं। आज भी उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमचमा रहा है, चमक रहा है। भगवान ने ध्रुव को अटल पद दिया। जब वह लौटकर वापस अपने नगर में आए, सभी ने उनका स्वागत किया। स्वागत में सुरुचि तो पूजन की थाली लेकर आई, सुनीति पूजन की थाली लेकर आई, सुरुचि भी आई, जबकि ये वही सुरुचि है जिसने भरी सभा में भगवान को ध्रुव को अपमानित किया था। लेकिन जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार जिस पर वह परमात्मा एक बार प्रसन्न हो जाता है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करी सब कोई। जिस पर भगवान एक बार कृपा कर देता है, उसके सामने सारा जगत झुकता है, सारा जगत उसे प्रणाम करता है। सुरुचि भी पूजन की थाली लेकर आई, सुनीति भी आई, और जब प्रणाम करने की बारी आई तो ध्रुव ने अपनी माता को प्रणाम नहीं किया, पहले सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि यदि उस समय सुरुचि ने कटु वचन नहीं कहे होते तो आज ध्रुव इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए पहले सुरुचि को प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया। 36,000 वर्ष तक इस धरा पर राज्य किया और अंत में ध्रुव मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार ध्रुव ने बहुत कम आयु में भगवान को प्राप्त किया। अब आइए हम आप सभी एक भजन करेंगे, उसके तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। और भजन में सभी को दोनों हाथ पर उठा करके तालियां बजाना है, किसी को भी तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करना है। और क्या कहना है? हो मीठी रस से भरी ओरी राधा रानी लागी, महारानी लागी, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे।
भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे वो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे राधे 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 सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए। श्री राधे। सभी से निवेदन है थोड़े से आगे आगे खिसक कर बैठ जाएं। अगर किसी के सामने कोई जगह खाली पड़ी हो तो आप थोड़े से आगे खिसक जाइए। किसी के सामने अगर कोई जगह खाली हो तो आप लोग थोड़े से आगे से खिसकें। यमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागी महारानी लागी। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधा जू की राजधानी लागे राजधानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। राधे 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 सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए। श्री राधे।
माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। माहरी जिवड़िया में तो भावे राधा नाम मलाई। मारी जिवड़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई। माहरी जिवड़िया में तो भावे राधा नाम मलाई। अरे मारी जिवड़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई। रूप रंग की छबीली गुड़धानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। रसे से भरी होरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रसे से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 सभी माताओं से भी निवेदन है कि अगर किसी के सामने कोई जगह खाली पड़ी हो तो आप आगे की तरफ आ जाएंगे, थोड़े से आगे और खिसक जाइए। अगर किसी के सामने कोई जगह खाली पड़ी हो तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़े से आप लोग आगे खिसक कर बैठ जाएंगे, जिससे दूसरे लोग भी हैं वह भी प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान विराजमान हो सके। आप लोगों से बारंबार निवेदन है कि अगर आपके सामने कोई जगह खाली पड़ी हो तो आप अवश्य ही थोड़े से आगे होकर विराजमान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी से निवेदन है कि सभी कोई भी आपस में बीच में बात नहीं करेगा, ध्यान से शांति पूर्वक हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने ध्रुव का उद्धार किया,
महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के वंश में भगवान नारायण ने ऋषभ अवतार धारण किया। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभ अवतार है। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ। ऋषभ देव जी के यहाँ भरत जी आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र भरत जी को राजपाट सौंपा और भरत जी ने फिर इस धरा पर बहुत दीर्घ समय तक, इतने दीर्घ समय तक राज्य किया कि आज उन्हीं राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। पहले इस देश का नाम अजनाव वर्ष था, लेकिन जब राजा भरत ने इस धरा पर बहुत दीर्घ समय तक राज्य किया और उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के ऐश्वर्य के कारण फिर इस धरा का नाम, इस स्थान का नाम भारत पड़ा। राजा भरत का विवाह हुआ, उनके 5 पुत्र हुए। उन्होंने भी अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपा। पहले के जो राजा हुआ करते थे वो राजपाट करके, शासन करके अंत समय में, जब उनका अंत समय आ जाता तो जंगल के किनारे भरत जी ने अपनी कुटिया बना ली। भरत जी भगवान का भजन करते, उस नदी में स्नान करते। भरत जी को 2 ही काम थे, एक उस नदी में स्नान करना और दूसरा भजन करना। इतना स्नान करते, इतना स्नान करते कि भरत जी की जो जटाएं थी वो कभी सूखती नहीं थी, इतना स्नान करते थे। एक बार स्नान के पश्चात वह अपने हाथ में सूरांजलि देने के लिए जल लेने लगे। अचानक ही उनके हाथ में एक मृग का शावक आ गया, मृग का छोटा सा बच्चा आ गया और उस मृग के बच्चे को देखकर भरत जी को दया आ गई कि यदि मैंने इसे जल में छोड़ दिया तो कोई भी जलीय जीव जंतु इसे अपना भोजन बना लेगा, इसलिए मैं अपने साथ इसे रख लेता हूं। लेकिन फिर सोचा यदि मैंने इसे अपने साथ रख लिया तो मैं तो यहां भजन करने आया हूं, मेरा इसमें मोह हो जाएगा। भरत जी सोचते क्या करूं, इसे अपने साथ रखूं या ना रखूं, रखूं या ना रखूं। भरत जी ने निश्चय किया कि कुछ समय के लिए इसे अपने साथ रख लेता हूं। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसे जंगल में छोड़ दूंगा। अभी इसे जंगल में भी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो जंगली जीव जंतु का भय रहेगा। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को अपने साथ रख लिया। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी उसकी सेवा करते, हरी हरी दूबा खिलाते, उसे स्नान करवाते, हमेशा अपने साथ रखते। धीरे धीरे भरत जी का मोह उस मृग में होने लगा और इतना मोह हो गया कि उन्होंने सोचा क्या था कि जब वो मृग बड़ा हो जाएगा तो वो उसे जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन स्थिति क्या बनी कि मृग में इतना मोह हो गया कि उस मृग के चक्कर में उन्होंने भगवान का भजन छोड़ दिया। अब तो यदि वो मृग दिखाई नहीं देता तो पूजा पाठ सब कुछ छोड़कर मृग को देखने के लिए चले जाते। जब भरत जी का अंत समय आया तो वो मृग का स्मरण कर रहे थे कि वो मृग कहां गया। मृग को खोजने लगे और तभी अंत्ययामति सागति, शास्त्रों में ऐसा नियम है कि अंत में आप जिसका स्मरण करोगे दूसरे जन्म में आपको वही गति प्राप्त होगी। अब एक विशेषता भी है,
कि अंत में व्यक्ति याद किसको करता है, किसका स्मरण करता है? तो कहा जीवन में आप सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करेंगे अंत में आपको उसी का स्मरण होगा, और फिर दूसरे जन्म में आपको वही गति प्राप्त होगी। जो लोग धन से प्रेम करते हैं, धन से तो प्रायः सभी प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो धन से अपार मात्रा में प्रेम करते हैं। एक सेठ जी थे, उनका बिल्कुल अंत समय चल रहा था। उन्हें पता था अगले 2 मिनट में, डॉक्टर ने कह दिया था इनके पास केवल 2 मिनट है, 2 मिनट बाद ये चले जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब सेठ जी ने पूरे जीवन धन कमाया, धन से बड़ा लगाव रखा, बहुत प्रेम रखा। अंत समय में वह सभी को पुकारने लगे। सबसे पहले अपनी पत्नी को पुकारा, कहा भाग्यवान तुम कहाँ हो? पत्नी कहने लगी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके पास ही हूँ। परिवार वाले सभी इकट्ठे हो चुके थे, सबको पता था कि सेठ जी जाने वाले हैं। कहा बड़ा बेटा? कहा वो भी यही है। कहा बड़ी बहू? बड़ी बहू कहने लगी हम भी यही हैं। कहा छोटा बेटा? छोटा बेटा कहने लगा पिताजी आप निश्चिंत रहिए, हम सब यही हैं। कहा छोटी बहू? कहा वो भी यही है। कहा बड़ी बेटी? कहा वो भी यही है। कहा बड़े दामाद? कहा वो भी यही है। कहा छोटी बेटी? छोटी बेटी कहने लगी पिताजी हम भी यही हैं। कहा छोटे दामाद? कहा वो भी यही है। अब सेठ जी के यहाँ 2 नौकर काम करते थे, जिनका नाम था रिंकू पिंकू। कहा रिंकू पिंकू? कहा वो भी यही है। वो कहने लगे सेठ जी हम भी यही हैं, सब आपके पास है, आप चिंता मत कीजिए। सेठ जी ने कहा अच्छा ये बताओ, जब तुम सब यही हो तो इस समय दुकान कौन चला रहा है, दुकान पर कौन बैठा है? तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, सेठ जी को पता है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी उन्हें दुकान की पड़ी हुई है, दुकान की चिंता है कि दुकान पर कौन बैठा है। का ऐसे लोग दूसरे जन्म में सर्प बनते हैं, सांप बनते हैं, और वो सांप बनकर उसी धन की रक्षा करते रहते हैं। लेकिन हमें प्रयास क्या करना है? मानव जीवन हमें एक ही बार मिला है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गवाना है, सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। और मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब बालक जन्म लेता है तो माता पिता को उस बालक की हर बात को लेकर चिंता होती है। जब वो जन्म लेता है तो माता पिता सोचते हैं ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर सोचते हैं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसके अंदर बुद्धि अच्छी होगी या नहीं होगी। जब वो पढ़ने लगता है तो फिर माता पिता को चिंता हो जाती है कि ये कुछ करेगा या नहीं करेगा, इसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा। जब वो कुछ करने लगता है तो फिर माता पिता को चिंता होती है अब इसका विवाह होगा या नहीं होगा। विवाह हो जाता है, फिर चिंता रहती है बच्चे होंगे या नहीं होंगे। पूरे जीवन माता पिता हर बात को लेकर चिंता करते रहते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि सबको पता है कि मरना एक दिन सबको है। जो इस संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो अनिश्चित है वो व्यक्ति का जीवन है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो निश्चित है वो व्यक्ति की मृत्यु है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहि निसहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जैसे ध्रुव तारा अटल है, अभी हमने कथा में श्रवण किया कि ध्रुव को अटल पद प्राप्त हुआ, तो जैसे उत्तर दिशा में ध्रुव तारा अटल है, वैसे ही व्यक्ति की मृत्यु भी अटल है। मृत्यु सबकी होनी है, बस प्रयास इतना करें, भगवान के भजन का अभ्यास इतना कर लें कि जब आपका अंत समय आए तो आपको भगवान का स्मरण हो और हमें भगवत गति प्राप्त हो। क्योंकि ये नियम है,
आप जिसको अंत में याद करेंगे आपको वही गति प्राप्त होगी। भरत जी ने मृग का स्मरण किया, भले जीवन भर भजन किया, लेकिन अंत समय में मृग में मोह किया तो दूसरे जन्म में उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। वो मृग बनकर जन्म लेते हैं। भरत जी को अपने पुण्यों के कारण और भजन के कारण पूर्व जन्म की कथा याद थी कि कहां राजा था, कहां मृग बन गया। अब यदि भगवान मुझे मनुष्य जीवन देगा तो मैं केवल भगवान का भजन करूंगा। और तीसरे जन्म में भगवान की कृपा से भरत जी को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उन्हें अपने दोनों जन्मों की कथा याद थी कि कहां मैं राजा था, मृग बन गया। अब यदि मुझे मनुष्य तन मिला है तो मैं इसे व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। जितना समय मिला है उतने समय में केवल हरि चिंतन, हरि भजन करूंगा। भरत जी किसी से बात नहीं करते तो लोग कहते ये बालक चैतन्य नहीं है, इसकी जो बुद्धि है वो वृक्ष की जड़ के समान है, स्थिर बुद्धि है, इसलिए जड़ भरत कहने लगे। जड़ भरत जी किसी से बात नहीं करते, कहा ज्यादा किसी से बात करूंगा तो फिर उसमें मोह हो जाएगा, इसलिए किसी से बात नहीं करते, केवल भगवान का भजन करते। माता पिता की मृत्यु हो गई। अब भाइयों ने सोचा ये कुछ करें। भाइयों ने कहा कि हमें इसे कोई ऐसा काम सौंपना चाहिए जो काम सरल हो, काम भी हो जाए और ये भगवान का भजन भी कर ले। तो उस समय फसल आने को थी। जड़ भरत जी को खेत पर बैठा दिया, कहा वैसे भी तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, ताली बजा बजा करके फसल की रक्षा करना, जो पक्षी दाना चुगने के लिए आए उन्हें भगाते जाना। अब कोई भी पक्षी दाना चुगने के लिए आता, जड़ भरत जी उसे ताली बजा बजा कर उड़ा देते। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि मैं इन पक्षियों को क्यों उड़ा रहा हूं, ना तो ये पक्षी मेरे और ना ही ये खेत मेरा। तो पहले तो जड़ भरत जी पक्षियों को उड़ा रहे थे, लेकिन अब वह ताली बजा बजा कर पक्षियों को बुलाने लगे और कहने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम की चिड़िया, राम को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भरे भर खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट, चुन लो चिड़ैया भरे भर पेट, हाँ चुन लो चिड़ैया भरे भरे पेट, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा प्यारा सा मन, छीन लिया मेरा प्यारा सा मन, राधा रमण प्यारी राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, 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 सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन वो माता कन्हैया, सखियों का मोहन वो माता कन्हैया, सखियों का मोहन वो माता कन्हैया, भक्तों का जीवन वो निर्धन का धन, भक्तों का जीवन वो निर्धन का धन, भक्तों का जीवन वो निर्धन का धन, भक्तों का
गिरिधर का धन राधा रमण प्यारी राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन छीन लिया मेरा भोला समन राम जी की चिड़िया राम जी को खेत राम जी की चिड़िया राम जी को खेत चुन लो चिड़ैया भरे भर पेट चुन लो चिड़ैया भरे भरे पेट खाओ रे चिड़ैया भरे भर पेट खाओ रे चिड़ैया भरे भरे पेट खाओ रे चिड़ैया भरे भर पेट। ताली बजा बजा कर जड़ भरत जी पक्षियों को बुलाते, पूरी फसल चिड़ियों को चुगा दी। जड़ भरत जी के भाइयों को जब पता चला उन्हें बड़ा क्रोध आया, जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया। कहा वैसे भी तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, इसलिए अब केवल भगवान का भजन करो, अब तुम्हें भगवान का भजन करना है। जड़ भरत जी को फिर भी कोई दुख नहीं हुआ कि मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो घर से भी निकल गए, जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तभी राजा रहुगढ़ का आगमन हुआ। राजा रहुगढ़ कपिल जी का सत्संग करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। तभी मार्ग में जड़ भरत जी ने राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया। भगवान का भजन करके जड़ भरत जी ने अपना जीवन सार्थक बनाया, मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि विस्तार की कथा श्रवण कराते हैं। देखिए सभी से निवेदन है कि कोई भी आपस में बीच में बात ना करे। माताओं से निवेदन है, जो माताएं बीच में बात कर रही हैं वो शांति पूर्वक, आप लोगों को बार बार कहा जाता है बीच में बात मत कीजिए, बीच में बात मत कीजिए। यदि हम ध्यान से कथा नहीं सुनते तो फिर भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति हमारे मन में शंका जागृत होती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। इसलिए निवेदन है कोई भी आपस में बीच में बात ना करे, सभी शांति बनाकर शांति पूर्वक कथा को श्रवण करें। राजा परीक्षित कहने लगे, मुनिवर आपने द्वितीय स्कंद में, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई है। राजा परीक्षित कहने लगे, निर्वृत्ति मार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुति। द्वितीय स्कंद में आपने निर्वृत्ति मार्ग का वर्णन किया, तृतीय स्कंद में आपने सृष्टि विस्तार का वर्णन किया, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र श्रवण कराया, पंचम स्कंद में भरत जी की कथा आपने श्रवण कराई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसके करने से व्यक्ति को यातनाओं से पूर्ण घोर नरकों में नहीं जाना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस संसार में कर्म 2 प्रकार के होते हैं, प्रायः सभी जानते हैं, पुण्यात्मक कर्म और पापात्मक कर्म। जो व्यक्ति इस जन्म में पुण्यात्मक कर्म करता है उसे इस जन्म में तो सुख शांति की प्राप्ति होती ही है, मरने के बाद वो स्वर्ग जाता है और स्वर्ग के दिव्य सुखों को भोगता है। और जो व्यक्ति इस जन्म में पापात्मक कर्म करता है, कहा वह इस जन्म में भी दुखी रहता है और मरने के बाद वो नरक जाता है, नरक की यातनाओं को भोगता है।
व्यक्ति चाहे पुण्यात्मक कर्म करे या पापात्मक कर्म करे, परिश्रम दोनों में ही लगता है। ऐसा नहीं है कि आप पापात्मक कर्म करेंगे तो उसमें आपको परिश्रम नहीं लगेगा। कर्म का दूसरा नाम ही परिश्रम है। परिश्रम तो लगेगा, आप कोई भी कर्म करें। इसलिए प्रयास करें कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करें। और मान लीजिए यदि किसी से कोई भूल चूक में पाप हो जाता है, जाने अनजाने में यदि किसी से कोई पापात्मक कर्म हो जाता है, तो फिर उसे अपने पापों पर विचार करके इसी जन्म में, यदि आपने इस जन्म में पापात्मक कर्म किया है तो इसी जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। और जो इस जन्म में पापों का प्रायश्चित्त कर लेता है, फिर उसे यातनाओं से पूर्ण घोर नरकों में नहीं जाना पड़ता। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज पापों का सच्चा प्रायश्चित्त क्या है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस कलिकाल में कैचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार्त्स्नेन निहार मिव भास्करा। पापों का सच्चा प्रायश्चित्त है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति पापों का नाश तो करती ही है। जो व्यक्ति के अंदर पाप करने की वासना होती है, इच्छा होती है, भगवान की भक्ति पाप वासनाओं को भी समाप्त कर देती है। जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, सूर्य के सामने कोहरा नहीं रह सकता, वैसे ही भगवान की भक्ति के सामने सभी पाप वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रसंग में श्रीमद् भागवत की 6वें स्कंद में अजामिलो उपाख्यान आता है। अजामिल की कथा आती है, तो आइए हम आप सभी अजामिल की कथा को श्रवण करेंगे। कान्यकुब्ज नगर में एक कन्नौज नगरी थी। वहां एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहा करता था। अजामिल बड़ा सदाचारी था, भगवत भक्त था, अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। और देखिए, पुत्र के लिए किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में कोई नियम नहीं बतलाया गया है, कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। कहा पुत्र का सबसे पहला धर्म है, प्रत्येक पुत्र का। सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। क्या धर्म है? प्रत्येक पुत्र को सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एक बार स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी में विवाद हुआ। विवाद किस बात को लेकर? गणेश जी कहने लगे पहले मेरा विवाह होगा, कार्तिकेय जी कहने लगे पहले मेरा विवाह होगा। कार्तिकेय जी ने कहा मैं बड़ा हूं और नियम ये है कि जो बड़ा होता है, जो ज्येष्ठ होता है, उसका विवाह पहले किया जाता है। गणेश जी कहने लगे भले आप ज्येष्ठ हैं, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूं, प्रथम पूज्य हूं, इसलिए पहले मेरा विवाह होगा। भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ से कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी आप ही बताइए, आप हम दोनों में पहले किसका विवाह करेंगे? भोलेनाथ कहने लगे देखो, मेरे लिए तो आप दोनों बराबर हैं। माता पिता के लिए तो उनकी सभी संतानें समान होती हैं, लेकिन तुम्हारी इस समस्या के निवारण के लिए मेरे पास एक युक्ति है, एक विचार है। का कैसा विचार? कहा हम एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन करते हैं। जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा पहले करेगा, ये कथा सभी को आती होगी, सभी ने सुनी होगी, उसका पहले विवाह किया जाएगा। अब ये सुनकर कार्तिकेय जी तो प्रसन्न हो गए कि विजय तो मेरी होनी है। गणेश जी चिंता में पड़ गए कि पहले तो मेरा शरीर इतना भारी है कि मैं 10 कदम स्वयं नहीं चल सकता, और ऊपर से गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। अब मूषक कितना भी प्रयास करे, लेकिन कभी मयूर की बराबरी तो नहीं कर सकता। गणेश जी ने कहा वो तो कार्तिकेय जी का विवाह होगा। कार्तिकेय जी
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रणाम करके मयूर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए चले गए। गणेश जी बैठे रहे। कहा मैं क्या करूं, यदि मूसक के सहारे परिक्रमा करने गया तो 7 तो बहुत दूर की बात है, आधी परिक्रमा भी नहीं कर पाऊंगा। गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई। गणेश जी को बुद्धि का दाता माना जाता है। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी का पूजन करे। गणेश जी के पूजन से हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी ने विचार किया, कहा पिताजी मैं परिक्रमा में जाने से पहले आप दोनों का पूजन करना चाहता हूं। दोनों को बैठा दिया, पूजन किया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 परिक्रमा कर ली। कहा पिताजी मेरी परिक्रमा तो हो गई, आप तो मेरा विवाह कर दो। भोलेनाथ ने कहा ये कैसे परिक्रमा पूरी हो गई, अभी तो तुम यहां से गए भी नहीं हो। गणेश जी कहने लगे पिताजी पुत्र के लिए तो उसके माता पिता ही उसकी पृथ्वी होते हैं, और मैंने तो आप दोनों को ही अपनी पृथ्वी मानकर आप दोनों की परिक्रमा कर ली, और प्रत्येक पुत्र को यही धारणा रखनी चाहिए। लेकिन इस संसार की बड़ी विडंबना है। इस संसार में एक माता पिता 4 संतानों का पालन कर देते हैं, लेकिन वो 4 मिलकर आगे चलकर एक माता पिता 4 संतानों को पाल देते हैं, और वो 4 मिलकर एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप तो सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानने वाले हैं, आप बताएं कि जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, यदि उस बीच वृद्धाश्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र घर पर है, तो उनके पुत्र को कितने दिन की सूदक लगनी चाहिए, कितने दिन की सूदक लगेगी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने इस प्रश्न का अपने पुत्र को जन्म देती है तो वो अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। एक माता पुत्र को जन्म देकर अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, और वही पुत्र आगे चलकर अपनी सुंदर पत्नी के चक्कर में एक दिन अपनी माता का त्याग कर देता है। ये संसार की विडंबना है। इस संसार में 3 ऋण बतलाए गए हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। व्यक्ति चाहे तो इन तीनों ऋणों से पूर्ण हो सकता है, तीनों ऋणों को चुका सकता है, लेकिन पुत्र कभी अपनी माता के ऋण को, माता के कर्ज को नहीं चुका सकता। माता के ऋण से संसार में कोई ऋण नहीं हो सकता। जब हनुमान जी सीता जी के समक्ष पहुंचे तो मच्छर का रूप धारण करके गए। मसक समान रूप कपि धरहि। तो सीता जी ने कहा कि तुम स्वयं इतना सूक्ष्म रूप धारण करके आए हो, तुम क्या मेरी रक्षा करोगे? हनुमान जी कहने लगे, माता पुत्र भली कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन अपनी माता के सामने उसे सूक्ष्म ही रहना चाहिए। इसलिए मैं सूक्ष्म रूप धारण करके आया हूं। फिर एकदम से हनुमान जी बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तो सीता जी कहती, अभी तो तुम कह रहे थे कि पुत्र को सूक्ष्म रहना चाहिए, फिर इतना विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी कहने लगे, माता जिस पुत्र पर एक बार
यदि माता की कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो उससे विशाल इस संसार में और कौन होगा। इसलिए मैंने विशाल रूप धारण कर लिया। देखिए, हम भगवान की पूजा करें, भगवान की कथा सुने, भजन करें, भगवान का भजन भी करना चाहिए, वो भी जीवन में आवश्यक है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम भगवान का भजन करते हैं तो इससे हमारे माता पिता भी प्रसन्न रहें। लेकिन ये निश्चित है कि यदि आप अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो वो परमात्मा आप पर सदैव प्रसन्न रहता है। यदि आप भगवान का भजन ना भी करें, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान का भजन करने वाले इस संसार में भगवान के असंख्य भक्त हैं, इसलिए भगवान को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भगवान का भजन ना भी कर पाए, कथा ना भी सुन पाए, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल भगवान का भजन मत कीजिए, कथा मत सुनिए, पूजा मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए। लेकिन प्रत्येक पुत्र को सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, भले वो पूजा करे या ना करे, कथा सुने या ना सुने, भजन करे या ना करे, वह परमात्मा उस पुत्र पर सदैव प्रसन्न रहता है और अपनी कृपा दृष्टि उस पर सदैव बनाकर रहता है। इसी बात को गणेश जी ने सिद्ध किया। गणेश जी कहने लगे, पिताजी, स्वामी कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए हैं, लेकिन मैंने तो ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा कर ली, क्योंकि मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा ब्रह्मांड है। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हुए। पहले गणेश जी का ही विवाह किया गया। कहने का तात्पर्य, पुत्र का सबसे पहला धर्म है कि वो अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करे, अपने माता पिता का ध्यान रखे। तो जो अजामिल था वो भी माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक बार वो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया, तब उसने एक दृश्य देखा कि एक शूद्र है जो मदिरा का पान कर रहा है, उसके बगल में एक वैश्या बैठी हुई है जो शूद्र से बातें कर रही है। वह शूद्र उसे बहुत सारा धन दे रहा है। अजामिल के मन में भी उस वैश्या को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। वैश्या को प्रसन्न करने के लिए वो प्रतिदिन वैश्या के घर जाने लगा, वस्त्र आभूषण ले जाने लगा, अपनी आधी संपत्ति तो उस वैश्या को प्रसन्न करने में लगा दी। और जब वो अजामिल के साथ रहने लगी तो नगर वालों ने विरोध किया, नगर से अजामिल को निकाल दिया गया। अजामिल पहले सदाचारी था, लेकिन संगत का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति को जीवन में संगत अच्छी करनी चाहिए। अजामिल जब माता पिता के साथ रहता था तो सदमार्ग पर चलता था, वैश्या का संग किया तो विमार्ग पर चलने लगा। जुआ, मदिरा, डाका डालना प्रारंभ कर दिया, मदिरा पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, आते जाते लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया। उसके घर के सामने से कोई भी निकलता उसे लूट लेता। अचानक ही संत महात्मा अजामिल के घर पधारे, संत महात्माओं की मंडली आ गई। लेकिन जो वास्तविक में संत होते हैं, उनके दर्शन से ही व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती, शुद्ध हो जाती है। अजामिल का स्वभाव था, वो सबको लूटता था, लेकिन संत महात्माओं को नहीं लूटा, उनके चरणों को धुला, उन्हें घर में बैठाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत महात्मा कहने लगे, हम यहीं चातुर्मास करेंगे। अजामिल ने जो भी अपना चोरी से कमाया हुआ धन था वो सब संत महात्माओं की सेवा में लगा दिया। संत महात्मा जाने लगे, सोचा इसे क्या देकर जाएं जिससे इसका कल्याण हो सके।
तो अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल का पूरा दिन नारायण नारायण कहने में बीत जाता। नारायण उठ जाओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण सो जाओ, नारायण पढ़ लो, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। पूरा दिन नारायण नारायण कहने में बीत जाता। जब अजामिल का अंत समय आया, उसने देखा कि 3 यमदूत आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मारो मारो मारो। तो अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन विष्णु दूतों को लगा कि कोई भगवान को पुकार रहा है, और वो भी अंत समय में। विष्णुदूत दौड़कर आए, अजामिल के पास यमदूत भी खड़े हुए थे, क्योंकि उसने पाप भी किए थे जीवन में। यमदूत कहने लगे, महाराज ये अपने पुत्र को पुकार रहा था, भगवान को याद नहीं कर रहा था। विष्णुदूत कहने लगे, भले ही अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन नाम तो भगवान का है। अग्नि को आप जानकर छुएं या अनजाने में छुएं, अग्नि का स्वभाव क्या होता है? जलाना। अग्नि आपको जला देगी, अग्नि का स्पर्श आप कैसे भी करें। वैसे ही भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, अग्नि आप प्रेम से छुओगे तब भी वो जला देगी, क्रोध में छुओगे तब भी वो जला देगी। वो ये नहीं देखती कि मुझे व्यक्ति किस भाव से छू रहा है। वैसे भगवान का नाम, तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस्यहु। वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम लिया, सब राम राम कहते हैं, वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा, लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार किया। आलस से कुंभकर्ण ने लिया, भय से रावण ने लिया, अहंकार से कंस ने लिया, भगवान ने सबका उद्धार किया। नाम जपत मंगल दिशिद सहु, क्योंकि भगवान के नाम का स्वभाव है तारना। आप किसी भी भाव से भगवान का नाम लो, बस भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान ने अजामिल का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आगे वर्णन आता है कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, अभी हमने कुछ समय पहले सुना, भगवान ने 12 अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष का एक और भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के परिवार वाले सभी शोक करने लगे। हिरण्यकश्यप ने समझाया, आप सभी शोक मत कीजिए, जो आया है उसे जाना पड़ा है, मृत्यु तो जीवन का सत्य है। और वैसे भी आप तो विचार कीजिए, जिस परमात्मा के नाम लेने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, उस परमात्मा ने तो स्वयं ने आकर मेरे भाई को मारा है, तो मेरे भाई का तो वैसे ही उद्धार हो गया। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन हिरण्यकश्यप ने संकल्प ले लिया, मैं उस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप ने भगवान से बदला लेने के लिए मंद्राचल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया, दोनों आंखों को ऊपर उठा लिया, दोनों पैरों की अंगूठी के बल खड़ा होकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः इस महामंत्र का जाप करने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु गर्भवती थी। इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी की, तो इंद्र ने कयादु का हरण किया और वह उसे इंद्रलोक ले जाने लगा। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, इंद्र आप कयादु को कहां ले जा रहे हैं? कहा, नारद जी मैं इसे इंद्रलोक ले जा रहा हूं, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का बेटा है और निश्चित ही वो भी जन्म लेने के बाद दुष्ट बनेगा, इसलिए मैं अभी कयादु का वध कर देता हूं। ना रहेगी जड़, यदि जब जड़ ही नहीं रहेगी तो वृक्ष कैसे उगेगा? कयादु का वध कर दूंगा तो बालक का जन्म भी नहीं होगा। नारद जी कहने लगे, इंद्र यदि आप इस भूल में हैं कि कयादु के गर्भ से कोई दुष्ट जन्म लेगा, तो ऐसा नहीं है। कयादु के गर्भ से भगवान के परम भक्त का जन्म होगा। तुम कयादु को मेरे आश्रम में छोड़ दो। नारद जी के कहने पर कयादु को छोड़ दिया।
10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, उसके शरीर पर दीमक लग चुकी थी, घास फूस उगने लगी, कीड़े मकोड़े बास करने लगे। 10,000 वर्ष तक नारद जी कयादू को भगवान का भजन करवाते, कथा सुनाते, जिससे सुनती उसके गर्भ में जो बालक था, जो शिशु था, वो भी भगवान की कथा। बालक के मन में भगवान के प्रति प्रीति, अपनी माता के गर्भ के बाल जटा बन, जब वो आपस में टकराते तो अग्नि की ज्वाला निकलती। वो अग्नि की ज्वाला स्वर्ग तक जाने लगी, देवताओं को जलाने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा आप दर्शन देकर आइए। ब्रह्मा जी दर्शन देने के लिए आए। हिरण्यकश्यप से कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा आप तो मुझे अमर कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इस धरा पर अमरता को प्राप्त करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान तो नहीं दे सकता, इसके अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग लो, एक की जगह 2-4 वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में हो, ना अंदर हो ना बाहर हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना मनुष्य से हो ना पशु से हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, ना आपके बनाए इन 12 महीनों में मेरी मृत्यु हो, ना आपके बनाए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु हो, ऐसा आप मुझे वरदान दें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए। हिरण्यकश्यप जब वापस लौटा तो तप का प्रभाव था, पहले से भी ज्यादा हिष्ट पुष्ट हो गया था, पहले से भी ज्यादा बल आ गया था। जब हिरण्यकश्यप चलता था तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी, जब वो पर्वतों पर पैर रखता तो पर्वत समतल हो जाते, सभी उससे बहुत भयभीत रहते थे। नारद जी ने कयादू को हिरण्यकश्यप के पास छोड़ा। कयादू ने अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। कयादू को वरदान प्राप्त था कि जब वो चाहेगी तब वो अपने बालक को जन्म देगी, अपनी इच्छा से अपने बालक को जन्म दे सकती है। 10,000 वर्ष तक कयादू ने बालक को जन्म नहीं दिया। हिरण्यकश्यप के आने के बाद बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद धीरे धीरे करके 5 वर्ष के हुए। प्रहलाद के अंदर तो भगवान के लिए श्रद्धा अपनी माता के गर्भ में ही हो गई थी, भगवान के चरणों में प्रीति अपनी माता के गर्भ में ही हो गई थी। जब उनका जन्म हुआ और वो 5 वर्ष के हुए तो वह मन ही मन में भगवान का चिंतन करते थे। प्रहलाद को पढ़ने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्ग के पास भेजा गया। अब संड और अमर्ग प्रहलाद को पढ़ाते, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये दूसरों का है, ये पराया है। जबकि प्रहलाद जानते थे कि ना ये हमारा है, ना ये तुम्हारा है, ना ये दूसरों का है, ना ये पराया है। ये जो कुछ भी है सब उस परमात्मा का है, सब उस भगवान का है। प्रहलाद जितना समय मिलता उतने समय में भगवान का भजन करते। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने एक बार बुलाया, गोद में बैठाया, कहा पुत्र तुमने जो भी पढ़ा उसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। प्रहलाद कहने लगे पिताजी जो भगवान की नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईश्वरम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदिनम, भगवान की कथा को सुनो, ये पहली भक्ति है और ये सबसे सरल भक्ति है। श्रवणम कीर्तन करो, हो सके भगवान का स्मरण करो। इन नवधा भक्ति में आप कोई भी भक्ति कर सकते हो। यदि आप 9 भक्ति ना भी कर पाओ तो कोई एक भक्ति भी कर सकते हो। चौथी भक्ति भगवान के चरणों की सेवा करो, प्रतिदिन भगवान की आरती करो, अर्चना करो, वंदना करो,
अपने आप को भगवान का दास मान लो, उन्हें अपना सखा बना लो। और सबसे अच्छी भक्ति है कि भगवान को आत्मसमर्पण कर दो। यदि आप कुछ नहीं कर पाते तो अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये सुनकर तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। प्रहलाद को उठाकर गोद से फेंक दिया, कहा ये मेरा बालक नहीं है, ये मेरे शत्रु के गुण गा रहा है, इसे हाथी के पैरों से कुचलवा दो। प्रहलाद को हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, खौलती हुई तेल की कढ़ाई में डलवाया गया, होलिका के द्वारा जलवाया गया, होलिका स्वयं जल गई। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। जहरीले नागों के द्वारा डसवाया गया, चोटियों से फिकवाया गया। हिरण्यकश्यप ने अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया, लेकिन वह प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल विवाह का न कर सके जो जग बैरी हुए। इस संसार में जिसका वह परमात्मा रक्षक होता है, सारा संसार मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। भगवान तो सदैव अपने भक्तों के रक्षक होते हैं। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, प्रहलाद को बुलाया, कहा ये बता तुझमें ऐसा किसका बल है जिसके बल से तू मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। जय हो। सभी शांति पूर्वक बैठे रहेंगे, सभी शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। राधे राधे श्री राधे राधे। सभी शांति पूर्वक विराजमान रहेंगे। अगर किसी को जलपान करने जाना भी है तो जलपान इत्यादि करने के बाद फिर पुनः यथा स्थान आकर विराजमान हो। बस कुछ ही समय के तत्पश्चात हम सभी लोग मंगलमय भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे और बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यथा स्थान विराजमान रहते हुए शांति पूर्वक कथा श्रवण करें और कोई भी बीच में बातचीत ना करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मुझ में उसी का बल है जिसका बल आप में है, जिसका बल सब में है। का अच्छा ये बताओ, तुम भगवान को भजते रहते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? का पिताजी ये मत पूछिए कहाँ है मेरा भगवान, आप तो ये पूछिए कहाँ नहीं है मेरा भगवान। मुझ में तुझ में खड़क खंभ में सब में है भगवान। कण कण में मेरा भगवान है, क्षण क्षण में मेरा भगवान है। इस संसार में
ऐसा कोई कण नहीं है जहां मेरा परमात्मा विराजमान ना हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खम्भे में तेरा भगवान है? कहा हाँ पिताजी, इस खम्भे में मेरा भगवान है। मुष्टिका लेकर हिरण्यकश्यप खम्भे की ओर दौड़ा, मुष्टिका मारी, तलवार लेकर प्रहलाद की तरफ दौड़ा और तभी खम्भे से गरगराहट उठी, खंबा बीच में से फट गया, आकाश में ढोल मृदंग नगाड़े बजने लगे और भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह आधे नर थे और आधे सिंह थे, आधे मनुष्य थे और आधे पशु थे, नरसिंह थे। भगवान नरसिंह को देखकर प्रहलाद प्रसन्न हो गए, हिरण्यकश्यप भयभीत हो गए, परंतु हिरण्यकश्यप ने हार नहीं मानी, भगवान से युद्ध किया। सायंकाल के समय तक युद्ध चला। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, प्रहलाद पर कृपा की, सायंकाल तक युद्ध किया, हिरण्यकश्यप को गोद में लेटाया, भगवान देहरी पर विराजमान हुए। भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा, हे हिरण्यकश्यप, याद कर अपने वरदानों को और बता ये दिन है या रात? का ना तो प्रभु ये दिन है ना रात, क्योंकि वह सायंकाल का समय था और सायंकाल का समय ना तो दिन में आता है ना रात में। का अच्छा ये बता मैं मनुष्य हूं या पशु? का प्रभु ना तो आप मनुष्य है ना पशु, क्योंकि भगवान आदि नर आदि सिंह नरसिंह थे। का अच्छा ये बता तू अंदर है या बाहर? का ना प्रभु मैं अंदर हूं ना मैं बाहर, क्योंकि भगवान देहरी पर विराजमान थे और देहरी ना घर के अंदर मानी जाती ना घर के बाहर। का अच्छा ये बता तू ऊपर है या नीचे? का ना तो प्रभु मैं ऊपर हूं ना नीचे, क्योंकि भगवान की गोद में विराजमान थे। हिरण्यकश्यप भगवान की गोद में लेटा हुआ था और भगवान की गोद ना ऊपर होती है और ना नीचे होती है। का अच्छा ये बता मेरे हाथ में अस्त्र है या शस्त्र? का ना प्रभु आपके हाथ में अस्त्र है ना आपके हाथ में शस्त्र। और जैसे ऐसा कहा भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा था। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को भेजा गया। का लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी जी भगवान के क्रोध को शांत कर सकती हैं। लेकिन उस समय भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लक्ष्मी जी भी नहीं पहुंच पाई। वो स्वयं भयभीत होकर वापस आ गई। देवताओं को भेजा, का हम स्तुति करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। स्तुति की, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद को ले जाया गया। प्रहलाद को देखते ही भगवान का क्रोध समतल हो गया, जैसे भगवान को क्रोध आया ही ना हो। प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र मुझे क्षमा करना, ये दुष्ट हिरण्यकश्यप अत्याचार करता रहा, मैं देखता रहा, उस समय मैं आ नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करना। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि अपने भक्तों से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की, प्रहलाद का उद्धार किया। भगवान ने गजेंद्र पर कृपा करके ग्राह का वध करके गज और ग्राह दोनों को मुक्त किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनेक कथाएं श्रवण करा रहे हैं। अब आइए हम आप सभी एक भजन करेंगे, उसके तदपश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को दोनों हाथ पर उठा करके तालियां बजाना है। किसी को भी तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करना है।
सभी को दोनों हाथ में उठा करके तालियां बजाना है और क्या कहना है। हूँ मैंने सारी सहारे छोड़ दी, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। वो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे ताली बजाते हुए गाइए। बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए। श्री राधे। फिर तू क्यों मुझे से रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, फिर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, फिर तू क्यों मुझे से रूठ गया। फिर तू
तू क्यों मुझसे रूठ गया, फिर तू क्यों मुझसे रूठ गया, फिर तू क्यों मुझसे रूठ गया। बस आना तुम्हारा बाकी है, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, मैं तो डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, 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 बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है, 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 बस आना तुम्हारा बाकी है, बस आना तुम्हारा बाकी है। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अनेक अवतार लिए। भगवान के कहने पर समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच। जिस समय युद्ध चल रहा था तब भगवान ने देवताओं से कहा कि कुछ समय के लिए तुम दैत्यों को अपना मित्र बना लो और दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो। जो अमृत निकलेगा वो अमृत का पान तुम कर लेना, हम दैत्यों को मदिरा पिला देंगे। क्योंकि जो दैत्य थे उनके पास बल अधिक था। दैत्यों के पास बल की कमी नहीं रहती, बल बहुत होता है लेकिन बुद्धि की कमी होती है। और देवता अपना काम बनाने में बड़े चतुर चालाक माने जाते हैं।
देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में भगवान ने सर्वप्रथम जब मंदराचल पर्वत से मंथन होने लगा, मथानी डूबने लगी, भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। भगवान कछुए के रूप में आकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। फिर भगवान ने धनवंतरी अवतार धारण किया, अमृत लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर दैत्यों और देवताओं के बीच फिर युद्ध होने लगे। दैत्यों ने अमृत छीन लिया, कभी देवता दैत्यों से अमृत छीनते तो कभी दैत्य देवताओं से अमृत छीनते। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने समुद्र मंथन में अवतार ग्रहण किए। समुद्र मंथन जब पूरा हुआ, देवताओं को अमृत पिला दिया गया, दैत्यों को मदिरा पिला दी गई। उस समय दैत्यों के राजा बलि हुए। बलि बड़े दानी राजा थे, बलि को बहुत बड़ा दानी माना जाता है। बलि ने अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 अश्वमेध यज्ञ तो पूर्ण कर लिए। जब 100वां चल रहा था तो उस समय देवताओं की माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यदि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो बलि को इंद्र सिंहासन प्राप्त हो जाएगी। मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए आप कोई उपाय कीजिए। अदिति की प्रार्थना पर भगवान ने वामन अवतार धारण किया। बोले वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। भगवान वामन बाल स्वरूप में, बाल रूप में अपने हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। का विक्षाम देहि, भगवान तो साक्षात नारायण के अवतार थे, मुख पर बहुत तेजस्वी था। सभी भगवान को देखकर मोहित होने लगे। सभी कहने लगे राजा बलि के द्वार पर इतना सुंदर बालक मांगने के लिए आया है। राजा बलि बाहर आए। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये नारायण की चाल है, ये सब कुछ देवताओं की चाल है, ये छलिया है और बलि को छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य जी ने रोका, कहा बलि तुम इस बालक की बातों में नहीं आना, ये कोई साधारण बालक नहीं लग रहा है, ना ही ये कोई ब्राह्मण बालक है, ये मुझे नारायण लग रहे हैं। राजा बलि कहने लगे गुरुजी यदि आप कहते हैं कि ये भगवान है और यदि ये भगवान है तो इससे बड़े सौभाग्य की तो बात ही नहीं हो सकती कि जिस परमात्मा के दर पर समस्त संसार मांगने के लिए जाता है, जिसके दर पर पूरा संसार मांगता है, आज वो परमात्मा मेरे द्वार पर मांगने के लिए आया है, ये तो मेरा सौभाग्य है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि ये सब देवताओं की चाल है, ये यज्ञ का खंडन करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इनकी चाल में नहीं आना है। राजा बलि नहीं माने, पहुंच गए, क्योंकि यज्ञ के 3 अंग होते हैं, देवताओं की पूजा, संगति कर्ण अर्थात सत्संग और तीसरा दान। इन तीनों के बिना यज्ञ सफल नहीं माना जाता। इसलिए आप देखते हैं कि जहां भी यज्ञ होगा वहां भगवान की कथा अवश्य होगी। कोई भी कथा हो, शिव कथा, राम कथा, देवी पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन भगवान की कथा का आयोजन अवश्य किया जाता है, क्योंकि ये यज्ञ का एक अंग है। देवताओं की पूजा की जाती है। और तीसरा अंग है दान। जहां यज्ञ होता है वहां दान करना भी बहुत आवश्यक है। बलि ने कहा अश्वमेध यज्ञ है, ब्राह्मणों को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। राजा बलि ने कहा महाराज मांगो, आपको क्या चाहिए। भगवान कहने लगे हम ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले आप संकल्प कीजिए। बलि हंसने लगे, कहा आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप विश्वास रखिए, आप जो कुछ भी मांगेंगे
अभी मेरा इतना सामर्थ्य है कि यदि आप इस पृथ्वी का साम्राज्य भी मुझसे मांग ले तो वह भी देने में मैं सक्षम हूं, इसलिए मांगो आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा पहले आप संकल्प कीजिए, हमारा तो नियम है, हम पहले संकल्प करवाते फिर मांगते हैं। क्या पता बाद में आप दान देंगे भी या नहीं देंगे। राजा बलि ने कहा प्रभु मंडल में कुछ डाला, मंडल में कुछ डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी रुष्ट होकर वहां से चले गए। बलि ने संकल्प किया, भगवान ने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहने लगे प्रभु 3 पग भूमि के लिए आपने संकल्प करवाया, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। और देखते ही देखते भगवान ने विशाल रूप धारण किया, एक पग में नीचे के लोगों को, दूसरे पग में ऊपर के लोगों को नाप लिया। अब भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं, संकल्प किया है। राजा बलि कहने लगे प्रभु ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी। कहा दानी बड़ा होता है, वही तो दान करता है। कहा प्रभु 2 पग में आपने मेरे मन और धन को नापा है, मेरा तन अभी बाकी है, इसलिए आप तीसरे पग में मेरे तन को नाप लीजिए। और तब तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के ऊपर रखा, तीसरे पग में राजा बलि को नापा। राजा बलि पर भगवान वामन बड़े प्रसन्न हुए, उनके समर्पण भाव को देखकर भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि कहने लगे प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया। कहा कैसा अन्याय। कहा मुझसे सब कुछ छीन लिया, सारे लोक छीन लिए और उसके बदले में मुझे दिया क्या, सुतल लोक, पाताल लोक। मैं सुतल लोक का राजा बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सुतल लोक का राजा बनूंगा तो आप मेरे द्वारपाल बनकर खड़े होंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। बलि की भक्ति को देखकर, श्रद्धा को देखकर भगवान बलि के द्वारपाल बन गए, क्योंकि भगवान केवल भक्ति के वश में है। फिर लक्ष्मी जी राजा बलि के पास आई, रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि को अपना भाई बनाया और तभी से फिर रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और दक्षिणा के रूप में कहा मुझे ये द्वारपाल चाहिए। दक्षिणा के रूप में भगवान को मांग लिया। भगवान को लेकर वैकुंठ आई। भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। आज हम आप सभी मुख्य रूप से दमदम ग्राम की इस पावन भूमि में, इस पावन प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करके भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन आता है और कृष्ण जन्म से पहले भगवान ने राम जन्म लिया था। सूक्ष्म रूप में राम जन्म की कथा का भी वर्णन आता है। एक बार त्रेता युग में महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, आगे चलकर प्रजा को कौन संभालेगा, कौन पालन करेगा, मैं किसे सिंहासन पर बैठाऊंगा। बड़ी चिंताएं हुई। वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, क्योंकि गुरु के पास हर समस्या का समाधान होता है। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ आप निश्चिंत रहिए, आप क्या एक नहीं अपितु 4 पुत्रों का जन्म होगा। यज्ञ करवाया, यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए। खीर के 2 भाग किए गए, एक कौशल्या को खिलाया गया, एक कैकेयी को खिलाया गया। कैकेयी कौशल्या ने अपनी खीर का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। समय आने पर रानियां गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और समय आने पर जब शुभ समय आया
तो कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। माता कौशल्या कहने लगी, प्रभु ये रूप तो आपके भक्तों के लिए है, अभी तो मैं आपकी माता हूं, इसलिए आप छोटे से बन जाइए। भगवान छोटे से नन्हे से प्यारे से नीलमणि के समान चमकते धमकते बालक बन गए। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने आगे अनेक लीलाएं की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनेक राजा महाराजा की कथा श्रवण करा रहे थे। श्रीमद् भागवत में चौथे दिन राजा महाराजाओं की कथा श्रवण कराई जाती है। चौथे दिन तक श्री सुखदेव जी ने राजा महाराजाओं की कथा श्रवण कराई, लेकिन राजा परीक्षित कृष्ण कथा के इच्छुक थे। राजा परीक्षित बीच में ही बोल उठे, जबकि ये मर्यादा है कि जब हमारे गुरुजन या हमसे बड़े कुछ वार्तालाप कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस बात का उस समय परीक्षित को विस्मरण हो गया और वह बीच में ही बोल उठे, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञाम चौभय वंश्यायाम चरितम परमाद्भुतम। हे मुनिवर, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश में जितने धर्मात्मा बड़े बड़े राजा महाराजा हुए सबके चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन अब आप हमें यदुवंश में अपने अंश बलराम जी के साथ अवतरण हुए भूत भावन विश्वात्मा परमात्मा भगवान कृष्ण की कथा श्रवण कराइए, क्योंकि मैं कृष्ण की कथा श्रवण करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से मेरे पितामह अर्जुन ने महाभारत को पार किया था, जिनकी कृपा से आज मैं जीवित हूं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन जिनकी कृपा ने मेरी रक्षा की, आप मुझे उनकी कथा श्रवण कराइए, जिनकी कथा सबको प्रिय है। और भगवान ने अपनी मामा कंस का क्यों वध किया? मामा तो मारने योग्य नहीं होता। बलराम जी किसके पुत्र हैं, देवकी के या रोहिणी के? क्योंकि जब आप रोहिणी के पुत्रों की गणना करते हैं तो आप बताते हैं बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि बलराम जी देवकी के भी पुत्र हैं। एक माता के दो पुत्र होते, लेकिन दो माताओं का एक पुत्र कैसे संभव है? ये आप हमें बतलाइए। भगवान ने कितने विवाह, कितनी लीलाएं, कहां कहां रहे, सबका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरे जीवन के जो 3 दिन बचे हुए हैं, इसमें मैं केवल कृष्ण कथा श्रवण करना चाहता हूं। अब आप केवल कृष्ण कथा सुनाइए। भगवान के जन्म से लेकर गोलोक धाम गमन तक जो भी लीलाएं की, वो सब आप मुझे सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भूमिर तृप्त नृपव्याज दैत्यानीक सतायुतै आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं सततम नमा। जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के अत्याचार से भूरी भार हो गई, उस समय गाय का भेष बनाकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म बढ़ रहा है, आप शीघ्र ही अवतार ग्रहण करें। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप सभी को आश्वासन दो, पृथ्वी को समझाओ, मैं शीघ्र ही समय आने पर अवतार ग्रहण करूंगा। तब तक आप सभी देवताओं से, देवियों से कहो कि वह गोप गोपियों के रूप में जन्म लेना प्रारंभ कर दे। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गोकुल स्वर्ग के समान लगने लगा। सभी देवता देवियां गोप गोपियों के रूप में जन्म लेने लगे। मथुरा मंडल के राजा थे महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र थे कंस, उनके छोटे भाई का नाम था देवक, उनकी पुत्री थी देवकी।
सभी को देवकी के विवाह की बड़ी चिंता रहती थी कि उन्हें कोई योग्य वर मिल जाए और हम देवकी का विवाह कर दें। देवकी के विवाह के लिए सभी बहुत चिंतित रहते थे। कंस ने जब अपने पिताजी को, चाचा जी को चिंतित देखा तो कंस ने देवक से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हमारे मित्र वसुदेव जी हैं, हम उनके साथ देवकी का विवाह करेंगे। वसुदेव जी के साथ विवाह सुनिश्चित हुआ। बड़े धूमधाम से वसुदेव देवकी का विवाह संपन्न हुआ। जब देवकी की विदा हो रही थी, ढोल, नगाड़े, मृदंग, दुंदुलियां बज रही थी। कंस के मन में इच्छा हुई कि आज तो मेरी बहन की विदा हो रही है, पार होकर मैं अपनी बहन को छोड़ आऊं। कंस रथ पर बैठ गया, लेकिन जैसे आकाश में बिजली मात्र क्षण भर के लिए चमकती है, वैसे ही जो दुष्ट होते हैं उनके अंदर प्रीति भी मात्र थोड़ी देर के लिए जागृत होती है। कंस के मन में प्रीति जाग गई बहन के प्रति, लेकिन था तो वो दुष्ट। हाथ में घोड़ों की लगाम ली, हांकना प्रारंभ किया। इतने में ही भगवान ने एक लीला की, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे मूर्ख, तू देवकी को इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है। अस्य स्वामष्टमो गर्वो हंतायाम वैश्य बुदा, इसी देवकी का 8वां गर्व तुझे मारने वाला होगा। सुनकर तो कंस भगनि महन्यात स्त्री मुदवाह परबड़ी। वीर पुरुष को एक स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। तुम भोज्य वंश की कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो, ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं दे रहा। पहली बात ये स्त्री, दूसरी बात तुम्हारी बहन, तीसरी बात ये विवाह का मुहूर्त। ऐसे समय में तुम देवकी को नहीं मार सकते। लेकिन कंस तो दुष्ट था, बहुत समझाया नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने कहा, कंस, देवकी तो तुम्हें नहीं मारेगी, हमारे यहाँ जितनी भी संतान होंगी हम सब तुम्हें दे देंगे, बस तुम देवकी को छोड़ दो। ये बात कंस को समझ आ गई। वसुदेव देवकी अपने नगर आए। कुछ समय के बाद पहले बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कीर्तिमान रखा गया। वचन के वश होकर वसुदेव जी अपने पहले बालक को लेकर पहुंच गए। कंस को पहला बालक दिया। वह बालक बड़ा सुंदर था। उसे देखकर कंस को दया आ गई। कहा, वसुदेव जी, माना मैं निर्दयी हूं, लेकिन इतना निर्दयी नहीं हूं कि व्यर्थ में आपके बालकों को मारूं। मुझे तो देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, ये तो पहला है, आप इसे ले जाइए। बाकी 6 भी मैंने क्षमा किए, मुझे तो 8वां चाहिए। ये बात वसुदेव जी को ठीक लगी, परंतु उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कंस दुष्ट प्रवृत्ति का है। पहले बालक को लेकर आए वापस। देवताओं ने कहा, यदि कंस ऐसी दया दिखाता रहा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने कंस से कहा, कंस सब कुशल मंगल तो है। नारद जी कंस के महल में आए। कंस ने कहा, सब कुशल मंगल है, बस वसुदेव जी अभी अभी अपने पहले बालक को लेकर आए थे, मैंने उससे लौटा दिया। मैंने कहा, वो क्या मुझे मारेगा। कहा, कंस तुम बड़े भोले हो। कहा, क्यों नारद जी। कहा, अच्छा ये बताओ तुम पढ़े कहाँ हो। कहा, मैं तो मथुरा में ही पढ़ा हूं। कहा, ये मथुरा की गिनती नहीं है, ये देवताओं की गिनती है। कहा, नारद जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं। एक अष्टदल कमल उठाया जिसमें 8 पंखुड़ियां थी।
पहली पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8वीं पंखुड़ी थी वो 8वीं शुद्ध हो गई। दूसरी से गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पहली पंखुड़ी थी वो शुद्ध। तीसरी से 7 8। तो जो दूसरी पंखुड़ी थी वो 8वीं शुद्ध कर दी। चौथी से तीसरी, 5वीं से चौथी, 6वीं से 5वीं, 7वीं से 6वीं, 8वीं से 7वीं पंखुड़ी नारद जी ने 8वीं सिद्ध कर दी। एक एक करके सभी पंखुड़ी 8वीं शुद्ध कर दी। का ये बताओ इसमें से कौन सी पंखुड़ी 8वीं? का इसमें तो सभी पंखुड़ी 8वीं है। का अब ये बताओ देवकी का कौन सा गर्भ 8वां? अब कंस की बुद्धि चकराई, कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी मुझे मार सकता है। तुरंत पहले बालक को बुलाया, कीर्तिमान को मारा, 6 बालकों को मार दिया। 7वीं बार भगवान शंकरषण ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। बोले शंकरषण भगवान की जय हो। भगवान ने योग माया का स्मरण किया। का गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृता। हे योग माया, गोप गोपियों से अलंकृत व्रज को जाओ और देवकी का 7वां गर्भ निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तुम यशोदा के गर्भ में जन्म लो, मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। वसुदेव जी मुझे गोकुल छोड़ाएंगे, तुम्हें ले आएंगे। कंस तुम्हें मारेगा, लेकिन तुम कंस के हाथ से छूट जाना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कात्यायनी, अंबिका, वैष्णवी, भद्रा, काली, दुर्गा, भक्त तुम्हें अनेक नामों से पूजेंगे और तुम अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाला, यशोदा रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। स्वयं ने यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश किया और समय आने पर भगवान श्री हरि नारायण ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी देवताओं को जब पता चला कि भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, तब सभी देवी देवता, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी कारागार में, क्योंकि कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया था, कारागार में स्तुति करने के लिए पहुंचे। देवकी के गर्भ की स्तुति की। हाथ जोड़कर देवता कहने लगे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शुभे स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं
किसी के यहाँ जाएं और वो हमें देखकर मुंह लटका कर बैठ जाए तो आप उसके घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। यदि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आए और हम उसे बैठने के लिए ना कहें, हम मुंह लटका कर बैठ जाएं, तो हमारे यहाँ कोई आएगा? नहीं आएगा। और हमारे बीच कौन आने वाला है? भगवान आने वाले हैं। और आप सभी कैसे बैठे हुए हो? मुंह लटका कर बैठे हुए हो। तो भगवान हमारे यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा ये बताइए, भगवान को कौन कौन बुलाना चाहता है? मतलब सब बुलाना चाहते हैं। जो भगवान को बुलाना चाहता है पूरे पूरे हाथ उठाओ। बस कुछ ही समय में हम आप सभी के बीच में भगवान आने वाले हैं। भगवान को ले आइए सभी पूरे पूरे, सभी दोनों हाथ में उठाकर तालियां बजाकर भगवान का स्वागत करेंगे और क्या कहेंगे? सावरी सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। 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 एक तो तेरी ओठ पतली, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाले लगे। एक तो तेरी ओठ पतली, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाले लगे। तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। देखिए भगवान को कोई भी ऐसे पुष्प फेंक कर ना मारे। भगवान अभी बहुत छोटे हैं, अभी अभी भगवान का जन्म हुआ है। अभी आप लोग पूजन करने आएंगे तब भगवान को पुष्प अर्पित करें। अभी कोई भगवान को फूल फेंक कर नहीं मारेगा। सावरी सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। भगवान श्री कृष्ण की हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हुए आज चतुर्दिवस की पावन कथा में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव तक की कथा को श्रवण किया है एवं जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे।
मेरा निवेदन है कि सामने अगर कोई बच्चे बैठ रहे हैं तो सामने वाली जगह खाली कर कर रखें। अभी अभी भगवान केवल आए हुए हैं और बड़े ही धूमधाम से हम सभी जन्म महोत्सव को मनाएंगे। हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं वो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमक्तकम करतले वेणुकरे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्ताबली गोपस्त्री परिवेष्टरो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम सभी ने व्यास मंच पर आसीन लेके जाओ, नीचे भोग लगाना लेके चल जाओ और वो वाला डिब्बा भी ले जाना। चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की पावन बेला में व्यास मंच पर आसीन अमरकंटक कोटि तीर्थ से पधारी हुई अपनी बड़ी ही अल्प आयु से भगवान की अनुपम कथा श्रवण कराने वाली युग बाल विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जी की अमृतमयी वाणी से हम सभी ने आज भगवान की अनेक अवतारों की कथा श्रवण करते हुए कथा के विश्राम समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव तक की कथा को श्रवण किया है। प्राय आज भगवान का जन्म हुआ है तो सभी लोगों को भगवान को प्रणाम करने के लिए आना है, परंतु पूजन करेंगे आप लड्डू गोपाल भगवान का जो नीचे विराजमान हो चुके हैं। उन लड्डू गोपाल भगवान का आप पूजन करें और दर्शन जो छोटे भगवान अभी अभी जिनका जन्म हुआ है मंच पर देवी जी के समक्ष विराजमान हैं, सभी लोग उनका पूजन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए केवल उनके दर्शन करना है। और इस चीज को पूर्णतः आप भूल जाइए कि ये कोई सामान्य बालक या बालिका हैं, जिनके घर से भगवान तैयार होकर भी आए हैं, वह भी अभी कुछ समय के लिए इस बात को भूल जाइए, क्योंकि कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तन देखो तैसी। आज अगर हम इन्हें साक्षात भगवान के रूप में देखेंगे तो निश्चित मानकर चलिए जो फल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्राप्त होता है, आज वही फल हम सभी को बमनौटिया परिवार की ओर से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ग्राम दमदम की पावनमयी भूमि में चल रही है, यहाँ पर मंच पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके दर्शन से उनके पूजन से हमें प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग अभी हमारे जो मुख्य यजमान हैं वह नीचे भगवान लड्डू गोपाल का पूजन कर रहे हैं, साथ में हमारे जो भी यजमान हैं वह भी एक एक करके क्रमशः नीचे ही लड्डू गोपाल भगवान जो हैं विराजमान हैं उनका पूजन करें बिना विलंब किए हुए। अभी भगवान केवल आए हुए हैं और भगवान के जन्म महोत्सव अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है। जैसे जब हमारे घर में कोई बालक जन्म लेता है तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हर्ष अपने बालक के जन्म महोत्सव को मनाते हैं, बधाई गीत होते हैं, नृत्य गाते हैं, तालियां बजाते हैं। ऐसे ही आज यहाँ पर जो सबके पिता हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं, जिनकी कृपा से सृष्टि की रचना हुई है, जिनकी कृपा से सृष्टि का पालन होता है एवं जिनकी ही इच्छा से इस सृष्टि का सिंगार हो जाता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर का जन्म महोत्सव हम सभी मनाएंगे। जो भी हमारे यजमान हैं वो बिना विलंब किए अति शीघ्रता से नीचे ही लड्डू गोपाल भगवान का पूजन करें। फिर यजमान के पूजन के बाद में पहले भैया लोग पूजन करेंगे और उसके बाद माताएं पूजन करेंगी। एक एक करके क्रमशः पहले भगवान का पूजन करिए। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम पाद्यो पाद्यं समर्पयामि। हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। कमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल चूड़ामणिम। भगवान को भोग लगवा दीजिए, माल्यार्पण करा दीजिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्तादीनि वया प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षुं शेषणोदयो शमव्रतदा पद्भ्यां भूमिर्दशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्प्यन्न। दो यजमान एक साथ पूजन कर लें, अति शीघ्रता से आ जाएं जिससे विलंब भी ना हो पाए। और सभी से निवेदन के बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आज कथा में अगर थोड़ा सा विलंब भी हो जाए तो सभी लोग धैर्य पूर्वक बैठेंगे और सभी लोग आरती के तत्पश्चात
भगवान की कथा का प्रसाद लेकर ही अपने प्रकोष्ठ को पधारेंगे। कथा के केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। इन 3 दिनों में भी आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम सभी लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे। यजमानों के पूजन के तत्पश्चात पहले भैया लोग भगवान का पूजन करें, भगवान को प्रणाम करें और विलंब ना करें पूजन में। अति शीघ्रता से आए, भगवान को प्रणाम करें, गंधक्षत पुष्प चढ़ाएं और यथास्थान जाकर विराजमान हो जाएं। थोड़ी सी भगवान की आरती भी करवा दीजिए और एक एक करके सभी भगवान को प्रणाम करते चलेंगे और एक एक करके पूजन करने के बाद अपने अपने स्थान में विराजमान होते भी चलेंगे। नीचे से ही भगवान के दर्शन कर लेंगे आप और पूजन करके यथास्थान विराजमान होते जाएं। नीचे ही पूजन करें और अपने स्थान पर नीचे ही विराजमान हो जाएं। और फिर जो भी मैं यजमान परिवार की ओर से, जो यजमान है बमनोटिया परिवार है, उनकी ओर से इस व्यास मंच से आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हमारे जो अतिथिगण पधारे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए समस्त ग्रामों से, ग्राम पांजरा से, रैसलपुर से, दमदम से, पथौड़ी से, प्राय बहुत सारे ग्रामों से आप श्रद्धालु भक्तगण सज्जन वृंद यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं समस्त यजमान परिवार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं का, भक्तिमती माताओं का बहुत बहुत आत्मीय वंदन करता हूँ। एवं सभी से 3 दिनों में भी आप भी जैसे अधिक से अधिक संख्या में अभी पधार रहे हैं, ऐसे ही आप शेष 3 दिनों में भी पधारें। जो हमारे बाहर से सभी सज्जन वृंद पधारे हुए हैं, अगर मैं नाम यहाँ से बोलना प्रारंभ करूंगा तो बहुत सारे नाम रहेंगे, परंतु आप सभी का फिर पुनः यजमान परिवार की ओर से वंदन एवं आपसे निवेदन भी है, भगवान के दर्शन पूजन करते हुए आप व्यासपीठ को प्रणाम करने के लिए, व्यास पूजन करने के लिए भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसलिए आप सभी जो भी बाहर से श्रद्धालु भक्तगण पधारे हुए हैं, यहाँ पर भगवान का पूजन चलता रहेगा और आप भी मंच पर पधार एक एक करके पधारते जाएंगे। हमारे जो लोग हैं वो एक एक करके आते जाएं, भगवान का पूजन करें। और निवेदन है जो भी अतिथि पधारे हुए हैं आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए एक एक पधारे। बहुत श्रद्धालु भक्त नाम नहीं लिया जाता है कि बहुत सारे नाम अगर हम ले लें और अगर एक नाम भी छूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप इसी को अपना आमंत्रण या स्वागत स्वीकार करें यजमान परिवार की ओर से और एक एक करके मंच पर भी पधारें और भगवान को प्रणाम करने के लिए, पूजन करने के लिए नीचे भी पधारें। साथ ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो दमदम में चल रही है, देवी जी के YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। बहुत सारे लोग तो कथा यहाँ पंडाल में आकर श्रवण कर ही रहे हैं, परंतु अगर कोई हमारे रिश्ते नातेदार या जो परिचित के हैं, इष्ट मित्र हैं, किसी कारणवश इस कथा में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उन्हें अवश्य सूचना दें कि वह अपने घर बैठे ही भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने देवी जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, परंतु अभी भी जिन्होंने देवी जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी आयोजन जैसे 1 तारीख से 7 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवी जी के द्वारा मुल्ताई तहसील में आरंभ होने जा रही है और 12 जनवरी से 18 जनवरी तक देवी जी के द्वारा ग्राम साबरी में, जो मुल्ताई तहसील के अंतर्गत आता है बैतूल के आगे, ग्राम साबरी में 12 जनवरी से 18 जनवरी तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वहां भी प्रारंभ होगी। एक एक करके बिना विलंब किए, बिना संकोच किए, एक एक करके सभी लोगों को पूजन करना है, सभी लोगों को आना है। तो बिना संकोच किए भैया लोगों को इसलिए पहले कहा जाता है कि फिर माताएं आना प्रारंभ करेंगी तो फिर माताएं ही पूजन करेंगी, इसलिए पहले भैया लोग एक एक करके भगवान को प्रणाम करें, व्यासपीठ को प्रणाम करें और फिर माताएं भगवान को प्रणाम करेंगी। आइए मंगलमय हम सभी भगवान के बधाई गीतों को गाते भी चलेंगे और भगवान के जन्म महोत्सव का आनंद भी लेते चलेंगे। हेलो अरे चिरजीव लाल कन्हैया, हे मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया,
हे मैया तेरो, हे यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। हे मैया तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। ओ यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। ओ बाबा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। ओ बाबा तेरो। निवेदन है कि बच्चों को थोड़े से बाजू में कर दीजिए। ये जो बच्चे हैं इनको बाजू में कर दीजिए। और अब एक एक करके जो माताएं हैं और जो भी भगवान का पूजन करना चाहती हैं, एक एक करके अब जो माताएं हैं वो भगवान का पूजन करने के लिए आ सकती हैं। जो माताएं हैं वो एक एक करके भगवान का पूजन करने के लिए पधारे हैं। और ये जो सामने बच्चे हैं इनको थोड़े से बाजू में कर दीजिए। चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ चिरंजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। ये मैया तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, नीचे ही भगवान विराजमान लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। नीचे लड्डू गोपाल भगवान विराजमान हैं। एक एक करके माताएं भी नीचे ही अभी पूजन करते चले। नीचे भगवान लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो नीचे ही भगवान लड्डू गोपाल का आप पूजन करते रहिए। एक एक करके माताएं जिन्हें भी पूजन करना है, बस एक दो भजन होंगे और फिर आरती प्रारंभ हो जाएगी। तो जिन लोगों को भी भगवान का पूजन करना है, भगवान को प्रणाम करना है, तो नीचे ही भगवान। चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। तीन लोक को करता धरता, तीन लोक को करता धरता। तीन लोक को करता धरता, तीन लोक को करता धरता। तीन लोक को करता धरता, तीन लोक को करता धरता। हल धर जूको भैया, ये हल धर जूको भैया। यशोदा तेरो, हे बाबा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। हे मैया तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरंजीव लाल कन्हैया। ओ चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया।
कन्हैया यशोदा तेरो, हे बाबा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, हमारे बीच में बाल कृष्ण भगवान विराजमान है। जिन भक्तों ने अभी तक पूजन नहीं किया है उनसे निवेदन है वो शीघ्र पूजन करते जाएं, जिससे कि आरती में विलंब न हो। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वो शीघ्र माता बहने भाई बंधु एक एक करके पूजन करते जाएं। रतन जड़ते पले नामे पोड़े, 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 झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, बाबा तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ बाबा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ बाबा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। हम सब नाचे ग्वाला नाचे, 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 हम सब नाचे ग्वाला हम सब नाचे ग्वाला नाचे, 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 बारे बारे ले बलैया, बारे बारे ले बलैया, यशोदा तेरो ओ मैया तेरो ओ बाबा तेरो, कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया,
जीवलाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया ओ यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। ओ चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया। बोलवा के बिहारी लाल की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नीचे ही भगवान विराजमान हैं, जिन्हें भी नीचे पूजन करना है तो वो भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। वह सब एक भजन होगा और इसके बाद आरती प्रारंभ होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग आरती एवं प्रसाद के बाद ही अपने प्रकोष्ठ को पधारेंगे। नीचे भगवान जो विराजमान हैं उनका पूजन आप कर सकते हैं, उनका पूजन करें, उनको प्रणाम करें और यथास्थान विराजमान होते भी जाएं। बिना आरती बिना प्रसाद के किसी को नहीं जाना है बस। और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक सभी जन्मोत्सव में सम्मिलित रहिए। जब हमारे घर किसी बालक का जन्म होता है तो हम खूब उत्सव मनाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है। जिन्हें नृत्य करना है वो नृत्य करें, तालियां बजाएं, बड़े सुंदर सुंदर बधाई गीत हो रहे हैं, उनका आनंद लें। और 3 दिन कथा के जो शेष रहे हैं, इन 3 दिनों में भी आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। श्राद्धे 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 श्राद्धे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय नंद की गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय नंद के गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय नंद की गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय नंद के गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी लीलो घोड़ा लीलो और लीलो पालकी जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को 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 पालकी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की जय नंद की गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय नंद के गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय नंद की गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय नंद के गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री राधे। देखिए परम सौभाग्य की बात है कि हम आप सभी भगवान के जन्मोत्सव को दमदम ग्राम की इस पावन भूमि में मना रहे हैं। आज हम आप सभी ने कथा के माध्यम से भगवान की जन्म तक की कथा को श्रवण किया और बड़े धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव के दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन किए, भगवान के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। और जब हमारे यहाँ किसी बालक का जन्म होता है तो सभी कितना नाचते हैं। और आज हम आप सभी के बीच किसी साधारण बालक का नहीं बल्कि परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बाल कृष्ण का जन्म हुआ है। इसलिए अब एक भजन होगा और इस भजन में सभी को नाचना है। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि कहा जाता है जो भगवान की दर पर नाचता है फिर उसे माया के लिए दर दर पर नहीं नाचना पड़ता। इसलिए भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में एक भजन होगा और इस भजन में सब लोग नीचे चले जाइए। अभी सबको नाचना है, अभी फोटो बाद में लेंगे। इस भजन में सभी को नाचना है। अभी सभी से निवेदन है सभी लोग नीचे आ जाइए, सभी नीचे आ जाइए। आज भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो ना नाचे। और आजकल तो सभी को नाचना आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी को नाचना है। और क्या कहना है? गौरी बधाई रे, गौरी बधाई रे, गौरी बधाई रे, गौरी बधाई रे। आज जन्म कन्हैया लाल की गौरी बधाई रे, जन्म कन्हैया लाल की गौरी बधाई रे। आज जन्म कन्हैया लाल की गौरी बधाई रे, जन्म कन्हैया लाल की गौरी बधाई रे। घर में अंगना अंगने में पलना, अंगना अंगने में पलना, घर में अंगना अंगने में पलना, अंगना अंगने में पलना। पलने में झूले माँ यशोदा को ललना, में झूले माँ यशोदा को ललना, पलने में झूले माँ यशोदा को ललना। में झूले माँ यशोदा को ललना। नजरा उतारी बार बार की गौरी बधाई रे, तारे बार बार गौरी बधाई रे। नजरा उतारी बार बार की गौरी बधाई रे। तारे बार बार गौरी बधाई रे। देखिए अभी भी 40% लोग नाच रहे हैं, 60% खड़े हुए हैं। कहा जाता है जो भगवान के दर पर नाचता है उसे फिर माया के लिए दर दर पर नहीं नाचना पड़ता। अब जो नहीं नाचेगा उसे
जैसे बाल कृष्ण की कसम, भगवान की कसम दी है। वैसे तो आजकल सभी को नाचना आता है, लेकिन जिन्हें नाचना नहीं आता वो अपनी जगह पर परिक्रमा कर ले, लेकिन भगवान की कसम दी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी को नाचना है। और क्या कहना है? बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देव जटा मेरो मन है गयो लटा पटा। कुंज बिहारी देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देव जटा कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देव जटा मेरो मन है गयो लटा पटा। कुंज बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देव जटा मेरो मन है गयो लटा पटा। आज तो दम दम धन्य हुआ है, आज तो दम दम धन्य हुआ है, आज तो दम दम धन्य हुआ है। आज तो दम दम धन्य हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। आज तो दम दम धन्य हुआ है, आज तो दम दम धन्य हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। विष्णु ने लिया अवतार की गौर बधाई रे, विष्णु ने लिया अवतार की गौर बधाई रे, विष्णु ने लिया अवतार की गौर बधाई रे। विष्णु ने लिया अवतार की गौर बधाई रे। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा। रहा ना कोई बाकी। सभी अपने पूरे पूरे हाथ उठाइए, पूरे दोनों हाथ पूरे और क्या कहना है? बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा। रहा ना कोई बाकी। सभी पूरे हाथ उठाइए, पूरे और क्या कहना है? बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए अब आरती प्रारंभ होगी। आरती के बाद भी फिर एक दो बधाई गीत हमारे जो संगीत वाले भैया लोग हैं उनके द्वारा हम बधाई गीतों का आनंद लेंगे। और जिन लोगों ने भी पूजन नहीं किया है तो अगर वो करना चाहें तो आरती के बाद पूजन कर सकेंगे। आइए एक एक करके सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युष प्राण शुभाद अग्निरन। मेरा निवेदन है ये फुग्गे मत तोड़िए, कल भी लगे रहेंगे। कल गोवर्धन पूजन है, परसों भगवान का विवाह है, ये सुंदरता और अच्छी लगेगी। कल आज हम सभी लोगों ने चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाया है। कल कथा के माध्यम से हम सभी भगवान की अनेकानेक बाल लीलाओं की कथा श्रवण करते हुए कल कथा के विश्राम समय में गोवर्धन महाराज तक की कथा को श्रवण करेंगे और गोवर्धन महाराज को 56 भोग लगाए जाएंगे। तो प्रायः यजमान परिवार की ओर से तो 56 भोग की व्यवस्था रहेगी, परंतु अगर कोई अपने घर से भी भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ लेकर आना चाहते हैं तो वो अवश्य लेकर आए। जब हम कुछ भगवान को अर्पित करते हैं तो वो यहाँ पर एकत्रित होकर पूरा प्रसादी में बंटता है। तो कल सभी लोग कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए कल अन्नकूट महोत्सव है। जैसे ब्रज में वृंदावन में
गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ था, अन्नकूट महोत्सव मनाया गया था। ऐसे हमारे यहाँ पर भी कल अन्नकूट महोत्सव रहेगा। प्रायः सभी माताएं, सभी भैया लोग कुछ ना कुछ अन्नदान लेकर आते हैं। कल भी आप सभी कुछ ना कुछ अन्नदान अन्नकूट महोत्सव में सम्मिलित करने के लिए अवश्य लेकर आए। आइए एक एक करके आरती प्रारंभ करेंगे। साथ में ही आज के लिए एक विशेष सूचना है कि शाम के समय भगवान के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आज रात्रिकालीन समय में 8 बजे से भजन मंडलों के द्वारा श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई एवं वेद सरस्वती मंडल तरौंदा इनके द्वारा सुंदर सुंदर भगवान के भजनों की प्रस्तुति रहेगी, तो आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। ओम मेरा गुंगभि प्रजननम में असुदस वीर गुंग शर्मगण गुंग सुष्टये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि ही प्रजाम बहुलम में करोत्वन्नुम पयोरेषु अस्मासु तत्व। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद की श्री आनंद मोहन ब्रज राधिका रमण बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय कांति काली, गगन समय में कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़ी बनवाली, लतन में ठाड़े बनवाली। भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट मिल से, कनक में मोर मुकुट मिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे, गगन सौ सुमन राशि बरसे। बजे मुर मधुर मिर कालिनी, अतुल रति गोपी कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलुष कलहारण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह गंगा, स्मरण से होत मोह गंगा। बसी शिव जटा की हरि अग, चरण चर जीवन वारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, चमकती उज्जवल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। चहुदिश गोपाल रेणु, चहुदिश गोपाल रेणु। हसत मृदु चांदनी, कटत भव तीर सुनि दीन बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। मैया आंगन कंठी काली, तुम हो भोली भाली, देवाचार भोजाधारी, तुम हो भोली भाली। तेरी गुण गाते हैं साधु, तुम्हारे गुण गाते हैं साधु। बजा बजा के ताली मैया, अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। होलीदा चार भोजाधारी, तुम हो भोली भाली। भूर मगर पर करे सवारी, हाथ कमल का फूल, भूरी मगर पर करे सवारी, हाथ कमल का फूल। सबको देती रिद्धि सिद्धि, सबको देती रिद्धि सिद्धि। हमें दई जो भूल मैया, अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। होलीदा चार भुजाधारी, तुम हो भोली भाली।
सीमा ज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान घटा कर, अभिमानी का मान घटा कर, होती नाम निशान मैया। अमर दर्द वाले तुम हो भोली वाली, नर्मदा तुम हो भोली वाली। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पलकी दे। लाखों पापी तुमने तारे, लगे न बल के दे। अब तो मैया मेरी बारी, अब तो मैया मेरी बारी, कहाँ लगा दो देर मैया। अमर दर्द वाले तुम हो भोली वाली, नर्मदा सारे भोजाधारी तुम हो भोली वाली। झारखंड स्थान तुम्हारा, दो धारा के पास। झारखंड स्थान तुम्हारा, दो धारा के पास। जहाँ शिव शंकर करी तपस्या, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, उच्च शिखर कैलाश मैया। अमर कंठे वाले तुम हो भोली वाली, नर्मदा सारे भुजाधारे तुम हो भोली वाली। कागज की नाव बनाकर छोड़ी सागर पार। कागज की एक नाव बनाकर छोड़ी सागर पार। पापी धर्मी सभी उतर गए, पापी धर्मी सभी उतर गए, हो रही जय जयकार मैया। अमर कंठ वाले तुम हो भोली वाली, नर्मदा सारे भुजाधारे तुम हो भोली वाली। कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र भारम। वृंदाल वाला जब वृंदाल गाई, कृपाल वाला जब सीख आया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जली निषेधलीकरणं महापुष्पैः देवादिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओं मां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः ससञ्जत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओं राजाधिराजाय प्रशय्यशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समीकामान्। कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्तितां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी शाश्वतभौमाश्रवायुगान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिजी तत्सर्वेषु लोको विविधो मृताप्रेवेष्टारो मृतस्यावशङ्गिरे आविक्षतस्य कामाप्रेर विश्वे देवासवासदेवी। ओं विश्वदक्षक्षरुद् विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद् विश्वतिष्पाता सम्भाव्यां धमति सम्पद्रेद्यावा भूमिजन्यं देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानाः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। सांगाय शबरिवाराय शाउदाय शक्तिकाय शवानुभाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। क्रमशः आराम से पुष्पांजलि अर्पित करें और एक एक प्रदक्षिणा एक एक परिक्रमा करते हुए यथास्थान विराजमान हो। यानि कानि च पापानि जनवान्तरी कृतानि च तानि श्रवणानि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आवाहं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि
क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अमरेश्वर महादेव की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर सभी यथास्थान विराजमान हो। आरती ले, प्रसाद ले। आरती और प्रसाद लेते हुए अपने प्रकोष्ठ को पधारें और कल फिर पुनः आप सभी अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने के लिए पधारिए। मैं फिर पुनः यजमान परिवार की ओर से, समस्त बमनौटिया परिवार की ओर से, जिनके यजमानत्व में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ग्राम दमदम में चल रही है, समस्त यजमान परिवार की ओर से यहाँ पर पधारे सम्मानीय समस्त श्रोताओं का हृदय से आत्मीय वंदन करता हूँ एवं निवेदन